ऑल राइट स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? होप ठीक ही होंगे। जैसा कि पार्ट 1 में हमने बताया था कि आप अनरियल किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हैं, कहाँ से मिल सकता है, उसके अंदर आपको क्या क्या चीजें मिल सकती हैं और मार्केट प्लेस क्या है एंड एवरीथिंग। आज हम पार्ट 2 पे चलेंगे। जो आपके कुछ सवाल जो आपने पिछली बार पूछे थे या पिछली बार जब हमने क्लास ली थी तो उसमें कुछ सवाल आए थे, उन सवालों का सारे सवाल जो हमने उस टाइम देखे थे कि क्या कर सकता है अनरियल और क्या नहीं कर सकता है, कितनी जगह और उसका यूसेज क्या है, किस तरीके से। क्योंकि आप सब लोग ऑलरेडी थ्री डी के स्टूडेंट्स रहे हैं, तो आपको ऑलरेडी पता है कि आपके डीसीसी सॉफ्टवेयर यानी कि 3D सॉफ्टवेयर किस तरीके से काम करते हैं, उनका वर्क फ्लो क्या है और उस वर्क फ्लो को किस तरीके से अनरियल के अंदर हम वर्क फ्लो देखते हैं। क्योंकि एवरीबॉडी एक्सपेक्ट्स कि 3D का सॉफ्टवेयर है, अनरियल भी 3D का है, तो बोथ विल वर्क सेम। सो वैसा कुछ नहीं है, थोड़ा सा चेंज है, काफी चेंज है वैसे तो। क्योंकि अनरियल एक गेम इंजन है, इट्स नॉट अ 3D सॉफ्टवेयर, इट्स अ गेम इंजन। And game engine comprises of many things, not just one. It not only create 3D games, it also create 2D games. All right. So to next slide, that is called question that we are going to solve in this session. जो सेशन हम अभी लेने वाले हैं उसमें कुछ क्वेश्चंस अराइज हुए थे, वो सेशन हम दोबारा, ये क्वेश्चंस हैं। So we are going to cover all this in a very quick manner. Why I'm saying quick manner? Because ये सब सिर्फ हम एक तरह से देखेंगे. It will not go deep in that, but yes, we can scratch the surface first of all, because ये जानना जरूरी है कि एक्चुअली अनरियल करता क्या है, अनरियल का काम क्या है, अनरियल किस तरीके से वर्क ऑन करता है। तो जैसे कि आप देख रहे हो कि पहला क्या है, व्हाट अनरियल वांट्स यू टू वर्क इन अनरियल। This is the very silliest question I ever I ever wrote, but it is very good question, because uh, this will explain how Unreal wants to work in Unreal first of all, कि Unreal किस तरीके से चाहता है हमें किस तरीके से Unreal के अंदर काम किया जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स कवर होते हैं और हम एक तरह से नीट एंड क्लीन वर्क जिसे कहते हैं ना, वैसा कुछ। इसके बाद हम बात करेंगे डिफरेंस बिटवीन, क्योंकि सबसे बड़ा ये सवाल होता है कि यार 3 DCC सॉफ्टवेयर यानी कि 3D सॉफ्टवेयर, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन 3D सॉफ्टवेयर एंड अनरियल, वर्किंग इन अनरियल एंड वर्किंग डीसीसी, कुछ फर्क होता है क्या? हाँ होता है, इंटरफेस का फर्क होता है, वर्किंग का फर्क होता है, वो कुछ चीजें ऐसी कर सकता है जो आपके डीसी सॉफ्टवेयर नहीं कर सकते। एंड उसके बाद व्हाट इज अनरियल वर्किंग स्टाइल मींस, थोड़े टूल्स पे बात करेंगे, जैसे कि मूव टूल हो गया, रोटेट टूल हो गया, स्केल टूल हो गया, लाइन टूल्स हो गया एंड एवरीथिंग। थोड़े टूल्स के बारे में बात करें, किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट ला सकते हो, किस तरीके से उस पर काम कर सकते हो। ओके, ये सब चीजें हम लाएंगे। इसके बाद अनरियल स्टाइल, कुछ स्टाइल्स हैं अनरियल के, जैसे अनरैपिंग का अपना एक स्टाइल है, शेडिंग का अपने आप स्टाइल है, टेक्सचरिंग का अपने आप स्टाइल है। वी विल डिस्कस इन डीसीसी सॉफ्टवेयर ऑल्सो कि क्या चीज डीसीसी में हम कर सकते हैं, क्या चीज हम अनरियल में नहीं कर सकते, क्या क्या हमें वो इंडिपेंडेंस मिलती है, जिस इंडिपेंडेंस के थ्रू हम ये सब काम करना चाहेंगे इन 3D सॉफ्टवेयर, बट नॉट इन अनरियल। अनरियल में थोड़ी लिमिटेशंस क्रिएट हो जाती हैं। नेक्स्ट इज हाउ अनरियल लिट। अनरियल लिट का मतलब होता है लाइटिंग किस तरीके से क्रिएट करते हैं, क्योंकि जिस तरीके से हम लाइटिंग क्रिएट करते आ रहे हैं अनरियल उसको नहीं मानता, अनरियल अपनी चलाता है। सिंपल सी बात है, अनरियल वांट्स टू लिट समथिंग इन देयर ओन वे, इन इट्स ओन वे। देयर इट्स जो मर्जी लगा लो, we are very good, we are very bad in English, so can't say anything about it. What is cinematic sequence? So there it is, you have a simple word, cinematic sequence. ऊपर जो हम बात कर रहे थे, that is called modeling, then lighting, and now cinematic sequence. That is a new word for you. Even a blueprint is also new word for you, but cinematic sequence is kind of a word that you know, but you don't know what actually it is. मतलब सुना तो होगा, ओ सिनेमैटिक यानी कि यहाँ पर हम शेरशाह जैसी मूवी बनाने वाले हैं, या फिर यहाँ पर हम बाहुबली जैसी मूवी बनाने वाले हैं। दैट इज नॉट actually it is, but yes, it is something related to videos, making videos in Unreal, and it is very easy to make videos, and very simplified versions are there in Unreal to make your sequence more easy. Then what is blueprint? That is a very good question. Blueprint, we will explain it when we commit to blueprint, because blueprint is like programming. Okay, but it's not programming, but it is directly related to programming. So
some students ask that Unreal सीखना है तो यार क्या language भी आनी चाहिए, and my answer is yes but no. Why yes? Because it is very much needed for any kind of game engine you'll play, that you need to learn a language, but it is not necessary to work in Unreal if you don't, if you, मतलब इट इज नॉट नेसेसरी कि आपको पता भी नहीं है कि आप लैंग्वेज क्या होती है और आपको वर्क भी करना है अनरियल पे, तो ये दोनों काम हो सकता है। आपको आती भी है तब भी बहुत बढ़िया है, नहीं भी आती है, अनरियल गिव यू ब्लूप्रिंट टाइप स्ट्रक्चर, जिससे आप नहीं आने पे भी आप काफी कुछ उस पर कर सकते हो। मोस्टली 90% आप काम कर सकते हो, बाकी का 10% यस यू नीड टू नो लैंग्वेज, बिकॉज समथिंग इज वेरी, मतलब ये कह सकते हैं कि लैंग्वेज आना, लैंग्वेज यानी कि जैसे अनरियल है, अनरियल C++ पे काम करता है, तो C++ आपको आना, इट्स काइंड ऑफ अ बून टू योर लर्निंग, कि आपको आता है तो यू नो व्हाट लॉजिक इज, यू नो व्हाट फ्लोट इज, वेरिएबल इज, इनम इज। ओके, सो नेक्स्ट चीज चलते हैं अगली बार। तो हमारा जो मेन स्टार्ट करते हैं दोबारा, उन्हीं क्वेश्चंस को दोबारा लेके आते हैं। व्हाट अनरियल वांट्स यू टू वर्क इन अनरियल? फर्स्ट ऑफ ऑल, अनरियल क्या चाहता है आपसे? काम करना उस पर, लेकिन कैसे काम करना, ये भी तो इंपॉर्टेंट है। सो सबसे पहले पुट द थिंग्स, आप उसके अंदर चीजें लगा सकते हो, उन्हें अरेंज कर सकते हो, पॉइंट नंबर 2। नंबर 3 इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्गेनाइजिंग द इंटरफेस। ऑर्गेनाइजिंग द इंटरफेस का मतलब अभी समझा देता हूँ थोड़ी देर में, फिर हम अनरियल पे दोबारा वापस लौटेंगे, हम अनरियल पे ही चलेंगे अभी। उसके बाद दीज आर द पॉइंट्स वी आर गोइंग टू कवर इन दिस क्वेश्चन। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद अनरियल। Any question before that? Can you see my screen? Yes, sir. Yes, sir. Can you see my Unreal Engine screen? No, sir. No, sir. Oh, okay. Okay, now you can see the screen. Only Sir. the project screen, project browser. Project setting, na? So I am in the project Yes, sir. setting only. Okay. So first of all, Unreal wants to clarify what you want in the scene, how and what in what detail you want in the scene. So first of all, blueprint, हमने अभी अभी बात करी थी ना कि ब्लूप्रिंट चाहिए या C++ चाहिए, बता दो भाई क्या चाहिए। सेल लगी है, जो मर्जी पे काम कर लो चलेगा। मैक्सिमम क्वालिटी का मतलब आपके कंप्यूटर की क्वालिटी नहीं है, ये एक्चुअली बोलता है कि अगर इसको हम पैक करेंगे या फिर इसको हम गेम लायक बनाएंगे, या किसी भी चीज में गेम लायक या फिर वीडियो लायक, तो क्या आप मैक्सिमम क्वालिटी यूज करोगे या 2D 3D यूज करने की कोशिश करोगे? रे ट्रेसिंग ऑलवेज डिसेबल। अगर आपके पास 3020 3080 3090 3070 है तो इसको अनेबल कर लेना। आई थिंक 2080 विल आल्सो सपोर्ट रे ट्रेसिंग। डेस्कटॉप कंसोल किसके लिए गेम बना रहे हो भाई? किसके लिए बना रहे हो? मोबाइल के लिए बना रहे हो या डेस्कटॉप के लिए बना रहे हो? सो उसके हिसाब से सेटिंग्स अपने आप क्रिएट होगा। यस, डेस्कटॉप मोबाइल भी हो सकता है ना, जिस मर्जी के लिए बना रहे हो। स्टार्टर कंटेंट रखो कि नहीं रखो? स्टार्टर कंटेंट एक्चुअली एक गुडी बैग है, जैसे तुम कहीं जाते हो ना, तुम्हें पहले से ही दे दिया जाता है, लो बेटा पेन पेपर पेंसिल ले लो, इससे बना लेना, वेरी गुड। ये वही है, आपको शुरुआत में दे दिया जाता है कि यार ये लो, ये छोटी छोटी चीजें से लाइट्स अपने आप लगी हुई होंगी, थोड़ी बहुत थोड़ा बहुत प्रॉप्स होगा, कुछ चीजें होंगी जो आपको मिलेगी इसमें, वो सब चीजें इसके अंदर पहले से ही भरी होंगी, कुछ सेटिंग्स, कुछ चीजें जो आपको स्टार्ट एज अ स्टार्टर कंटेंट यानी बिगिनर कंटेंट के लिए आपको बहुत जरूरी होती है। नेक्स्ट इज कहाँ रखना है भाई, वो तय कर लें। सो मेरा ज्यादातर इधर जाता है, आप उसे कहीं भी यूज कर सकते हो किसी भी तरीके से। ज्यादातर ये कोशिश करता है कि आप इसे डॉक्यूमेंट्स में जाके, अनरियल में जाके करें। इसका एक फॉलो पाथ है, तो हम इसको लगते हैं, यू नो, अनरियल हेट स्पेसेस। सी, प्रोजेक्ट नेम मे नॉट कंटेन अ स्पेस, तो स्पेस की जगह आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। यस, यू कैन यूज अंडरस्कोर। सो क्रिएट अ प्रोजेक्ट एंड विल टेक अ टाइम। सो इससे पहले किसी को अनरियल के बारे में कुछ कहना है तो आप कह सकते हैं, और वॉइस ऑन कर सकते हो, ज्यादा अच्छा रहेगा, बिकॉज चैट बार बार देखना इट्स काइंड ऑफ अ ट्रिकी वर्जन। एंड if you try to communicate with the chat, somebody can interpret chat also, anybody? So here it is, Unreal is starting, Unreal Intro 2. It will start according to your system. First of all, सिस्टम स्लो है तो ऐसे चलेगा, अगर सिस्टम फास्ट है, SSD लगी है, तो इट विल ओपन इन अ वेरी फास्ट मैनर। एनी क्वेश्चन बिफोर दैट? सर जैसे आपने अभी बताया कि अनरियल 3D
एंड 2D गेम्स भी बनाता है। तो मेरा क्वेश्चन था कि लाइक अगर हम 3D मटेरियल यूज कर रहे हैं तो उसको 2D गेम्स में कैसे कन्वर्ट करते हैं? देखो यार, कुछ फ्लैट शेडर्स आते हैं। देखो मेरी जहां तक नॉलेज है, या ये कह सकते हैं कि जहां तक हम करते हैं 2D गेम के लिए आप इलस्ट्रेटर यूज करते हैं जहां तक, मतलब फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, एनी वेक्टर सॉफ्टवेयर बेस्ड सॉफ्टवेयर। जहां तक 3D है, अगर 3D को 2D क्रिएट करना है, जो कि आजकल बहुत अच्छा चल रहा है, तो यू नीड टू नो व्हाट इज टून शेडर्स आर। टून शेडर आपको एक बार पता करना पड़ेगा कि टून शेडर क्या होते हैं। और काफी इंटरेस्टिंगली काम करना, मतलब ऐसे शेडर क्रिएट करने पड़ेंगे जो लाइट की तरफ रंग करते हैं, क्योंकि टून शेडर्स में जो लाइट होती है ना, वो एक्चुअली, मतलब अगर 2D बात करूं ना, तो वहां पे अगर 2D काम करना है तो फ्लैट कलर्स पे काम करना पड़ता है। और फ्लैट कलर पे अगर आप काम करना चाहते हो तो शेडो भी शार्प होगी, तो उसके हिसाब से, उसके तरीके से फिर वो लाइट और शेडिंग आपको चेंज करनी पड़ती है। यस वी कैन, बट ऑलमोस्ट, मतलब मैंने कभी गेम में ऐसा नहीं देखा कि 3D गेम बना हुआ है लेकिन उसके जो इफेक्ट है वो 2D है। पर ऐसा कोई है तो अच्छी बात है, लेकिन शेडिंग ही काम आएगी। सर जैसे कि आपने जो अनरियल स्टार्ट किया तो मतलब कंसोल में आपने पीसी या मतलब एंड्रॉइड दोनों में से कुछ चूज किया, तो हाँ अगर मतलब कंसोल या एक्सबॉक्स के लिए गेम्स बनाने हो तो देखो, वहां पे तो कोई ऑप्शन देखो था देखो नहीं। मैं एक चीज बताता हूँ। ये जो स्टार्टिंग आपने देखी ना, उस स्टार्टिंग में जो आपको सेटिंग दिखी, वी कैन हाँ सर। चेंज ईच एंड एवरी सेटिंग इन द गेम। हम ये सारी गेम, मेरा एक बार मैंने ना क्या किया, एक पबजी टाइप गेम बनाना था जो मोबाइल उसके लिए बनाना था, कंप्यूटर के लिए, ठीक है, PS4 हाँ PS5, सर। ये वो सब कुछ। अब मेरा मन बदल गया, मैं नहीं यार, दुनिया तक फैलाना है, लेट्स गो टू मोबाइल। सो अब प्रॉब्लम ये है कि मैंने तो पीसी के लिए बना दिया, तो क्या मैं सब कुछ दोबारा से करूंगा? नो, हम क्या करेंगे, सेटिंग चेंज कर देंगे। सी सेटिंग मेन्यू, वी कैन गो टू प्रोजेक्ट सेटिंग, इट विल टेक टाइम, एंड वी कैन चेक एनीथिंग, वी कैन चेंज एनीथिंग। आपको पैकेजिंग किसके लिए करनी है, कौन सा डेवलपमेंट, कौन सा कुछ करना है, किस चीज के लिए यूज करना है, सब बदल सकते हैं हम यहाँ पे। एक एक चीज, टारगेट हार्डवेयर, सी अभी देखा था ना हमने, हाँ सर, जैसे एक क्वेश्चन एक था सपोर्टेड जैसे कि प्लेटफॉर्म। देखो हम ये सारे प्लेटफॉर्म आपके सपोर्टेड है, तो आपको अगर गेम बनाना है या किसी भी चीज का करना है तो पहले तो सपोर्टिंग देखना पड़ेगा ना। तो ये हम बाद में भी कर सकते हैं, हम पहले भी कर सकते हैं, वी कैन चेंज एनीथिंग। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन। सर जैसे कि मतलब एक्सबॉक्स या पीसी के लिए मतलब जिस टाइप का गेम को कस्टमाइज किया होगा या बनाया होगा हम्म ग्राफिक्स, तो वो बहुत हाई ग्राफिक्स में होगा, हम्म और जब वो एंड्रॉयड में जाएगा तो वो उस ग्राफिक्स के साथ तो जा नहीं सकता, तो वहाँ क्या करना होता है? जब आप जी ब्रश के लिए, चलो माया जी ब्रश चाहते हैं, माया से जी ब्रश के लिए जब आप ले जाते हो तो क्या करते हो, या माया से सब्सटेंस पेंटर के ले जाते हो तो क्या करते हो, वो अनरैप करके ओबीजे में कन्वर्ट करते हैं फिर या ले लो जाते पॉली हैं। में कन्वर्ट करते हो? क्या पहले हाँ। से, क्या पहले से ओबीजे में कन्वर्ट कर देते हो? नहीं, होने नहीं के ना। बाद तो करता है। बनने के बाद हमें एक एबिलिटी मिलती है, डिसाइड करता है कि ये किसके लिए बनना है। अच्छा। हमें एबिलिटी मिलती है, मैं एफबीएक्स में भी बना सकता हूँ, मैं ओबीजे में बना सकता हूँ, होता है ना। वैसे ही यहाँ पर एक ही चीज को जब हम कंट्रोल कर, जब मैंने आपको बताया ना कि ये इस तरीके से आप कंसोल और सब कुछ चेंज कर सकते हो, तो यस यू कैन चेंज इट। आपको एक ही गेम के अलग अलग वर्जन हम यहाँ पे सेट कर सकते हैं अपने हिसाब से। देखो पैकेजिंग लिखा है, सी पैकेजिंग में सब कुछ आ जाएगा, यहाँ पर सब कुछ है, किसके लिए बनाया है, कहाँ बनाया है, डेवलपमेंट किसका हुआ है, कौन सा बिल्ड टारगेट है, सब कुछ, एवरीथिंग। तो हमें सब कुछ मिल जाएगा इसमें। हम यहाँ पे एक एक चीज अलग अलग कर सकते हैं। हम एक ही गेम को तीन चार अलग अलग सिस्टम के लिए, मोबाइल, कंसोल, गेम पीसीज, हाई एंड पीसीज, लो एंड पीसीज, सबके लिए बना सकते हैं। और आपके पास, आपने गेम में तो देखा ही होगा, यू कैन चेंज योर डिस्प्ले स्क्रीन, यू कैन चेंज योर क्वालिटी, यू कैन चेंज योर एंटी अलियासिंग, you can change your sound type systems, you can change each and everything na, that will provided by Unreal only if you are playing a game which is made in Unreal. Okay. थैंक ठीक है सर। ओके सर। आप हमेशा चेंज कर सकते हो, यू कैन चेंज। सो एक बड़ा अजीब सा एक मॉडल आ गया, माया में तो सब कुछ अलग दिखता था, यहाँ पे थोड़ा सा अलग हो गया। यहाँ पे ओ माय गॉड, सी क्या हो रहा है, अरे वाह हमारे पास एक करेक्टर भी है, अरे वाह हमारे पास कुछ ऐसी चीजें है। ये थोड़ा सा एक तरह से स्टार्टिंग जब हमने किया, थर्ड पर्सन के लिए किया था,
एंड आई ऑलरेडी टोल्ड, मतलब पहले वाले में बताया था कि फर्स्ट पर्सन शूटर और थर्ड पर्सन शूटर में किस तरीके से चेंज होता है, या फिर किस तरीके से आप उसमें क्या स्टार्टर कंटेंट हमारे पास आ सकता है या किस तरीके से हम आता है। तो ये एक छोटा सा बिल्डअप है, यू कैन ऑलवेज डिलीट इट लाइक दिस। सी, वी कैन डिलीट एनीथिंग, हम डिलीट कर सकते हैं उसको। तो ये हमारा इंटरफेस है। आई रियली मैं फटाफट इंटरफेस एक बार बता देता हूँ। इंटरफेस में सबसे पहला जो चीज दिखेगा, फाइल एडिट विंडो हेल्प। फाइल के अंदर आपके पास बेसिक कंटेंट्स होते हैं जिसमें आपको फाइल ओपन करने को मिलता है, सेव करने को मिलता है, एंड देन न्यू प्रोजेक्ट, यू कैन टाइप न्यू प्रोजेक्ट, हाई प्रोजेक्ट, वैलिडेशन डाटा, एक्सपोर्टिंग, इंपोर्टिंग, पैकेजिंग प्रोडक्ट। देखो यहाँ पर ऑलरेडी आपको बता रहे हैं कि किस में आपको करना है, आपको एंड्रॉयड में करना है, आपको iOS के लिए करना है, आपको ल्यूमन के लिए करना है, ल्यूमिन के लिए करना है, या आपको विंडोज के लिए करना है। सो यू हैव एवरीथिंग व्हाट यू वांट। इसके कट एंड कॉपी पेस्ट एडिट इज लाइक दिस ओनली। विंडोज में आपको डिफरेंट डिफरेंट टैग्स मिल सकते हैं, एंड सपोर्ट फॉरम्स, दिस इज हर हेल्पिंग सिस्टम, जो कि आपको यहाँ से भी मिल जाएगा। इसके बाद है प्लेस एक्टर्स। प्लेस एक्टर्स क्या होते हैं? वो एक्टर्स जो आप यहाँ प्लेस कर सकते हो। एक्टर्स मींस कंपोनेंट्स या ऑब्जेक्ट्स कह सकते हो, जो हम इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। नॉट कंपोनेंट्स बट ऑब्जेक्ट्स। कंपोनेंट्स आर डिफरेंट लैंग्वेज, एक ही चीज के डिफरेंट डिफरेंट चीज हो जाती है। तो डिफरेंट डिफरेंट चीज होती है, जैसे क्यूब है, स्फीयर है, सिलेंडर है। दीज आर ऑल बेसिक नीड, हम ज्यादा इससे यूज नहीं करते, बट यस फॉर व्हाइट बॉक्सिंग। व्हाइट बॉक्सिंग का मतलब होता है आप शुरुआत में छोटे छोटे बॉक्स लगा के एक तरह से बेसिक क्रिएट कर सकते हो ताकि आप देख सको, तो उसके लिए आप ये बहुत यूजफुल है। बाकी चीजें हम माया से एक्सपोर्ट कर सकते हैं या फिर मार्केट प्लेस से डाउनलोड भी कर सकते हैं कई चीजें। सो वी हैव लोड्स ऑफ thingy, and then lights, then again cinematics, you can place a camera. Visual effects, we'll discuss it later in lighting sessions. This is geometrical cubes, box cube, that will be available to you if only the plugin is plugin on hoga tabhi aayega, warna ye nahi aayega. Geomet volumes, we can discuss volumes also. Classes, or it comes for blueprint. So we have lots of things to put on in this viewport. This is a viewport, and this is content browser. Actually ये content browser का मतलब simple सा है, दिखाता हूँ। Let's go to window. Okay, so documents में हमने जो project बनाया था ना, हम उस पे चलते हैं। See, every project is there. See, we have every project in there. So if you can say escape learn, so everything is here only. See, this is our my Unreal intro. ये तो ये जितनी भी चीजें यहाँ आपको दिख रही है ना, उसमें से जो कंटेंट फोल्डर है, दिस इज द कंटेंट फोल्डर। एवरी कंटेंट फोल्डर इज हेयर। सो ज्योमेट्री है, अभी आपको मैंने बताया था कि ज्योमेट्री में क्या क्या होता है। सो देयर इज अ क्यूब। सो आपके पास ये सब चीजें यहाँ पे अवेलेबल हैं। यही चीज आपको यहाँ मिलती है। सी, अगर मैं इसको ऑन कर दूं तो आपका वही कंटेंट आ गया, ज्योमेट्री, मैनिक्विन, स्टार्टर कंटेंट। सी, एवरीथिंग इज देयर। सो एक्चुअली व्हाट अनरियल इज डूइंग, अनरियल आपका ये फोल्डर नीचे शो कर रहा है, दैट इज कॉल्ड कंटेंट ब्राउजर। ठीक है, यही सारे फोल्डर्स आपको यहाँ शो कर रहा है और यहीं से निकाल निकाल के हम चीजें डाल सकते हैं। अगर आपको अनरियल के अंदर कोई चीज लानी है तो वो इस कंटेंट ब्राउजर में होना जरूरी है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप यहाँ पे जाओगे फोल्डर के अंदर और यहाँ पर आप अपना यहाँ पर आप करोगे अच्छा ज्योमेट्री है, लेट्स गो टू ज्योमेट्री एंड लगा दो और हो जाएगा। कर सकते हो बट नॉट नेसेसरी। हम यहाँ पे अपना बना सकते हैं। जैसे कि मुझे एक फोल्डर बनाना है, लेट्स से एक फोल्डर बना दिया, नाम रख दिया राहुल। ओके, सो हैव अ फोल्डर कॉल्ड राहुल। तो राहुल के अंदर अब मेरे को कुछ लाना है, तो मैं कोई भी वीडियो, कोई भी ऑब्जेक्ट लाना है, कुछ भी लाना है, मैं यहाँ ला सकता हूँ। जस्ट ड्रैग एंड ड्रॉप, नथिंग एल्स। हम इसके अंदर ला सकते हो। जैसे मैंने राहुल यहाँ बनाया, आप यहाँ देखोगे तो ज्योमेट्री, वी हैव अ राहुल। So everything which you do in here will automatically be updated in that folder. So आप पूरा फोल्डर यहीं देख रहे हो, तो आपको वहां जाने की जरूरत नहीं है, सीधा फोल्डर के अंदर आप आओगे, फोल्डर यहीं पर चेंज करते रहोगे, फोल्डर अपने आप अपडेट लेता रहेगा। इसके बाद यहां चलते हैं, वर्ल्ड आउटलाइनर। व्हाट इज वर्ल्ड आउटलाइनर? वर्ल्ड आउटलाइनर इज लाइक आउटलाइनर इन माया। माया का वर्ल्ड आउटलाइनर देखा है ना, जहां पे जो भी चीज व्यू पोर्ट पे अवेलेबल है वो सारी चीज यहाँ पे आपको दिखेगी। लेट सपोज मैं काम करता हूँ, बेसिक ले लेता हूँ एंड एक क्यूब ले लेता हूँ।
दिस अ क्यूब, सो यू हैव अ क्यूब इन हियर। तो जो भी चीज आपकी व्यू पोर्ट पे होगी ना, वो एक्चुअली यहाँ पे दिखेगी। इट्स जस्ट लाइक आउटलाइनर इन माया। माया का आउटलाइनर, यहाँ आउटलाइनर। बट ये होता है कि माया में आप जब करोगे तो आपको खाली कुछ नहीं दिखेगा ग्रिड के अलावा। यहाँ पर आपको कंटेंट मिल जाता है, जैसे कि ऑलरेडी लाइटिंग हो रखी है, यू कैन सी द लाइट, यू कैन सी द शेडोज। ऑलरेडी आपको एक ऑलरेडी आपको एक सीन दे रखा है, यू कैन प्ले विद इट टू। जस्ट क्लिक ऑन द प्ले बटन एंड यू कैन प्ले विद इट। सी, प्ले बटन करने के बाद आप वही जैसा खेलते हो WASD, सेम। who don't know WSD has no right to come to a gaming class. Okay, so everybody knows a WSD. Okay, so see the box I placed is here. तो आप इसे कभी भी खेल सकते हो, कभी भी देख सकते हो इसके अंदर क्या क्या है। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द इंटरफेस राइट नाउ, हाउ टू मैनिपुलेट द पैनल, दैट दिस पैनल। सो उसे हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ चलते हैं। सो आउटलाइनर इज एवरीथिंग यू सी इन हेयर, सो यू कैन ऑफ इट। कहाँ गया, अरे बॉक्स का है। तो दिस इज हाउ आउटलाइनर वर्क्स। वी कैन सिलेक्ट फ्रॉम हेयर ऑल्सो, we can select from here also, and we can delete from here also, and we can delete from here also. So everything is just like Maya. So, okay, you know all Maya, so I am relating this to Maya. Details, yes, details are like attribute editor. Attribute editor देखा है ना माया में, सबने देखा yes है? sir. एट्रीब्यूट एडिटर है भाई, ये एट्रीब्यूट एडिटर है, और यहाँ पर एट्रीब्यूट है। और जो रिगिंग के स्टूडेंट्स हैं उनको ये पता होगा कि एट्रीब्यूट एडिटर हम बड़ा घटा सकते हैं, लेकिन ये हम ब्लूप्रिंट की बात कर रहे हैं अभी नहीं। सो बाकी चीजें हम बाद में बात करेंगे, अभी यहाँ देखते हैं। तो हम एट्रीब्यूट्स यहाँ पे हैं, जैसे स्केलिंग, ये स्केलिंग तो हम यहाँ से अपना काम कर सकते हैं। सही, अब ये इतना मुश्किल तो नहीं है कि किसी को ना है। अभी तक ऐसी कोई चीज नहीं बताई है जो तुम्हें ना है। यू ऑलरेडी आपको सब कुछ पता, आपको ये भी पता है कि यार ये मैनिपुलेटर क्या होता है ना? व्हाट इज दिस? मूव टूल, yes sir. E रोटेट टूल, S R स्केल टूल, सिंपल। माया, एग्जैक्टली, आई एम रिलेटिंग एवरीथिंग टू माया। देखो एट्रीब्यूट एडिटर में ट्रांसफॉर्म टूल आता है, बहुत बढ़िया। क्या है, आप इसके अंदर एक अच्छी चीज ये है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन है। ये ऑप्शन आपको माया में नहीं मिलेगा। क्या है ये ऑप्शन? static mesh cube. You can change static mesh. Now it's not a cube, let's say cylinder. So I want a cylinder, so यहां से ढूंढ सकते हैं हम। अरे सिलेंडर कहाँ है, ये रहा। See, it's a cylinder. वे so what, मतलब इसका फायदा क्या लग रहा है तुम्हें? कुछ फायदा समझ आ रहा है इसका? क्या फायदा है इसका? दिमाग लगाओ, इसका फायदा क्या है? जैसे कि If हमें एक बाद में particular- एक 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 जैसे कि हमने वहां पे क्यूब ले लिया, पर हमें सीन बन गया है, पर हमें वो क्यूब डिलीट नहीं करना था। जैसे हमने कोई सीन बनाया क्यूब से, व्हाइट पर बॉक्सिंग, हमें वहां पे व्हाइट बॉक्सिंग, दैट इज कॉल्ड व्हाइट। व्हाइट बॉक्स से, पर वहां पे हमें वो व्हाइट बॉक्स नहीं चाहिए था, हमें दूसरा व्हाइट बॉक्स चाहिए था, तो हमें यहाँ से आसानी से चेंज कर सकते हैं बिना डिलीट किए। अरे भाई सिर्फ ये नहीं कर सकते, अगर आप अपना मॉडल ला रहे हो ना, इफ यू आर ब्रिंगिंग योर मॉडल एंड यू आर व्हाइट बॉक्सिंग एवरीथिंग, और आपने माया में व्हाइट अपना एक घर बना लिया और घर की जगह भी सिर्फ व्हाइट बॉक्स लगाए हैं, तो आप उससे चेंज कर सकते हो। यू कैन चेंज द व्हाइट बॉक्स फ्रॉम, मतलब उस व्हाइट बॉक्स को आप चेंज कर सकते हो अपने घर में, तो आपका घर वहां पे अपने आप आ जाएगा। आप प्लेसमेंट बिना हिलाए अपने सारे ऑब्जेक्ट चेंज कर सकते हो। दैट इज वन फर्स्ट थिंग आई लव्ड अबाउट माया while while organizing the things। आपने माया अपने कर दिया, माया में बना दिया। अब माया में क्या होता है, आपने बॉक्स लगाया, उस बॉक्स को देखा, अच्छा ये बॉक्स है, ओके बहुत बढ़िया, इसकी जगह मुझे घर लगाना है, तो क्या करोगे, पहले घर को लेके आओगे, फिर उसे उसकी जगह प्लेस करोगे, फिर उसकी जगह स्केल करोगे। यहाँ सिर्फ रिप्लेस करना है और वो घर वहीं पर आ जाएगा जहां पे आपका वो व्हाइट बॉक्स लगा है। कैसा लगा? yes sir. मजेदार चीज है ना? इसके बाद नीचे सर। आते हैं मटेरियल। हम यहाँ से मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कितनी बार भी कोई भी मटेरियल चेंज कर सकते हैं, कितनी भी। मटेरियल का भी बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट है इसका, आगे बताऊंगा आगे। ओके, सो यहाँ पे हम इस तरीके से सब कुछ अपने हिसाब से अपने तरीके से कर सकते हैं। एंड यू कैन सी वी हैव वन मोर बॉक्स, I think it is selecting this one. We have also this third person game which suggested that we can also
place a name. Okay, and we can change it. Say Rahul, or you say first person, first, second session. I'm very bad at typing, though I have training of typing, but I'm very bad at typing. Okay, so this is our interface. Any questions about interface? Because after that I'll answer next question, which is organize the interface. No, good. So हाँ what? सर, क्वेश्चन है बोलो. सर। जैसे कि आपने बोला कि अभी जो पूछा था कि कोई भी मगर व्हाइट बॉक्स लगा रहे हो तो मतलब उसके जगह कोई ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करके मतलब एक्सचेंज कर सकते हैं उसके साथ। Yes. तो वो व्हाइट बॉक्स जितना स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा, वो ऑब्जेक्ट अगर उससे ज्यादा स्पेस या कम स्पेस ऑक्युपाई कर रहा होगा तो सर We can scale या it down ना. We can scale up and down. देखो मतलब एक चीज बताता हूँ, सुन लो. हाँ पहली बात, हम जो भी चीज कर रहे हैं यहाँ पे, जिस तरीके का बॉक्स लेना है, जिस तरीके, जब हम व्हाइट बॉक्सिंग करते हैं तो व्हाइट बॉक्सिंग अकॉर्डिंग टू आपके ऑब्जेक्ट्स बनेगी, है ना. ऐसा तो होगा नहीं कि आप व्हाइट बॉक्स पहले बनाना शुरू कर दोगे बिना बनाए. तो जब आप मेन काम कर रहे होगे तो उसकी हाइट और लेंथ आपको ऑलरेडी पता होनी चाहिए. ठीक है. जब आप हाइट लेंथ वहां पे पता करोगे तो उसी हिसाब से बॉक्स भी लगाओगे. यहाँ पे आपको एक बॉक्स लगाना है. अब ऐसा तो नहीं करोगे कि आप एक बॉक्स लेना शुरू करोगे और करना शुरू कर दोगे. यू नीड, मतलब ये आपको हर तरीके से प्लानिंग करनी जरूरी है. अगर आप प्लान नहीं करते ना तो आप माया में भी नहीं काम कर सकते. छोड़ दो अनरियल, तो माया आप कहीं पर भी जाते हो प्लानिंग करनी होती है. तो अगर मैं एक बिना बात के व्हाइट बॉक्सिंग, मतलब मान लो आप बिना प्लान के बस उठाते हो, लेट्स गो एंड लेट्स स्टार्ट, लेट्स क्रिएट अ बॉक्स हियर. Okay, let's make a box here, and okay, now we have a box, hooray, and then we scale out. ये हमारा बन गया. ठीक है. Now I'll take another box and another box and just place it like this, and like, okay, this is building will like this and this building like this. It will work. It will work, no problem. But the problem is it is not scalable. मतलब वो वाला स्केल नहीं जो वहां पे है, इसका कोई स्केल नहीं है. आप यही बस बना रहे हो. आपने 2.75 स्केल कर दिया, बट यू नो यू डोंट हैव एक्चुअल लेंथ एंड विड्थ ऑफ दिस बॉक्स, एंड दैट इज व्हाट रियली थिंक. मतलब आप ये सोच रहे हो. अब अगर मैं बॉक्स ऑलरेडी उसका नाप तोल के करूं तो वहां पे आप ऑब्जेक्ट जो बनाओगे, अगर यहाँ नाप तोल के करूं तो वहां पे भी कर सकते हो, वहां का यहाँ भी कर सकते हो. दोनों तरीके से है. तो आप अगर इतना नाप तोल के काम करोगे तो आई थिंक यू डोंट नीड टू स्केल दैट ऑब्जेक्ट इफ यू आर इवन इफ यू रिप्लेसिंग दैट बॉक्स फ्रॉम दैट थिंग. आप यहाँ पे चीज करते हो. मान लो आप यहाँ पे, लेट सपोज आप यहाँ पे दोबारा से वापस मैं सिलेंडर पे आना चाहूंगा. पहले तो प्लान, वो बहुत जरूरी है. लेट्स क्रिएट अ टेबल. सी, वी हैव अ टेबल, एंड द गुड पॉइंट इज जितना स्केल आपने किया था ना, वो स्केल वहीं का वहीं है. तो अगर बॉक्स आपने उतना बनाया है तो आपका जो ऑब्जेक्ट है वो भी उतना ही आएगा. स्केल विल मैच द ऑब्जेक्ट. लेकिन मेरी राय यही है कि आप पहले से ही सब कुछ समझ के चलो, ताकि ऐसा ना हो कि वहां पे आप स्केल कर रख के बैठे हो बॉक्स, और जब आपने वहां से लाए तो वो आपको एक तरफ से बड़ा एक तरफ से चौड़ा. यू विल फाइंड टेक्सचर्स, स्ट्रेचिंग, ऑब्जेक्ट विल स्ट्रेच. तो कीप इन माइंड कि ऐसा कुछ ना हो. तो आप चेंज कर सकते हो उसको. यस यू कैन. ठीक है सर। ओके. इसके बाद हम यहाँ चलते हैं आपके पास ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स, क्योंकि हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट था, दिस इज कॉल्ड ऑर्गेनाइज द इंटरफेस. माय अनरियल बहुत तरीकों से आपको ऑर्गेनाइज करने की सहूलियतें देता है. ठीक है. पहला, आप जब भी ऑब्जेक्ट यहाँ लाते हो, जो भी चीज आप यहाँ से ले जाते हो या जो भी चीज आप यहाँ लाने की कोशिश करते हो, उसका एक प्रॉपर फोल्डर मेथड. जैसे मैंने राहुल लिया. अब राहुल के अंदर आप कोई ऑब्जेक्ट लाना चाहते हो तो नेमिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग इज अ मस्ट. मतलब आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो और इसके अंदर आपने मान लो एक न्यू फोल्डर बनाना है. लेट्स सी न्यू फोल्डर, एंड न्यू फोल्डर नेम इज लेट्स से ज्योमेट्री. ये मेरी ज्योमेट्री है, तो ज्योमेट्री अंडरस्कोर राहुल. तो हमारे पास यहाँ पे राहुल नाम की ज्योमेट्री आ गई. सी, व्हाटएवर आई एम डूइंग हियर इज दिस.
तो इसके बाद मैंने एक और फोल्डर लिखा, लेट्स से मटेरियल। सो एवरी मटेरियल विच इज फॉर मी इज हेयर। तो मेरा आपका ऑर्गेनाइज स्ट्रक्चर आ गया। ये आपको अनरियल चाहता है ऐसा करे, क्योंकि अगर आप ऐसा नहीं करोगे ऑल ओवर द प्लेस, आप शुरुआत के बेसिक में तो संभल हो जाएगा, लेकिन उसके बाद आपकी मुश्किलें बढ़ जाएंगी। सेम यहां पर भी है। मान लो मुझे तीन चीजें, सी दीज थ्री थिंग्स विच आई एम टेकिंग, इन तीनों का मैं एक ग्रुप बना देता हूं। तो कंट्रोल राइट क्लिक, मूव टू न्यू फोल्डर। सो लेट्स अ न्यू फोल्डर, लेट्स सेज राहुल ऑब्जेक्ट्स। सो आई नो कि जितने भी ऑब्जेक्ट्स मैं इसमें अपने हिसाब से पुट करूंगा विच विल केम इन राहुल, और इसको हम बहुत आराम से ग्रुप कर सकते हैं या फिर से ऑफ कर सकते हैं, तो एकदम से सारे ऑफ हो जाएंगे। सो नीड टू क्रिएट फर्स्ट ऑफ ऑल दिस थिंग फोल्डर्स टू इम्प्रोवाइज। आपको ये माया अनरियल चाहेगा ये करना, आप नहीं करोगे ये आपके ऊपर है, लेकिन अगर आप ऑर्गेनाइज वे में करोगे तो आपको भी समझ आएगा, आगे आप किसी को लाइटिंग के लिए दोगे तो उसे भी समझ आएगा, एंड सो फॉर्थ। तो आपका ये काम आसान करने के लिए इतनी सारी चीजें दी हुई हैं। यहाँ पर फोल्डर्स बनाने को दिए हुए हैं, यहाँ फोल्डर्स बनाने को दिए हैं। यहाँ पे क्लिक करके आप F2 दबाओगे तो आपको रीनेम कर सकते हो, जैसे मुझे इसे रीनेम करना है। सो आई जस्ट क्लिक F2 एंड सेज राहुल अंडरस्कोर बॉक्स। या फिर आप इस स्टैटिक मैश पे काम, मतलब जैसे हमारा लीनियर जो होता है, लीनियर इक्वेशन होता है, उसमें SM एंटर यानी कि स्टैटिक मैश है। स्टैटिक मैश मतलब जो मैश, आप मैश के बारे में तो जानते हो ना, सिंपल ऑब्जेक्ट्स, तो उसको स्टैटिक मैश, ठीक है। एंड देन सेज दिस इज अ बॉक्स, तो अपने आप आ जाएगा बॉक्स हो गया। अब दूसरे पे काम करते हैं, दूसरे का नाम चेंज करते हैं। अब यहाँ ये देखिए है टेबल लेकिन बॉक्स, क्यों? क्योंकि हमने यहाँ एक क्यूब से रिप्लेस किया है, तो नाम तो चेंज नहीं हो सकता ना, यहाँ पे सिर्फ ऑब्जेक्ट चेंज हुआ है। सो वी कैन चेंज इट वैसे। ओके, लेट्स गो फॉर टेबल। अब टेबल स्टैटिक मैश थी तो मेरा नाम गलत हो गया, क्योंकि मुझे SM करना है। इससे फायदा क्या होगा आगे बताता हूँ। SM अंडरस्कोर टेबल, फायदा ये है, एक तो यही फायदा है कि आप यहाँ पे रखोगे। दूसरा फायदा ये, सर्च में आप SM एंटर करो और आपको ऑटोमेटिकली ये मिल जाएगा। सो ढूंढना ढूंढना सबसे बड़ा टास्क होता है अगर आप कोई चीज ऑर्गेनाइज नहीं करते। सो यू नीड टू ऑर्गेनाइज थिंग्स, एंड दैट्स हाउ अनरियल वांट्स यू टू बी। अनरियल यही चाहता है कि आप उसे ऑर्गेनाइज करके चले। अगर आप ऑर्गेनाइज करके नहीं चलोगे तो यू विल फेस द कॉन्सिक्वेंस, सिंपल। बाद में फंसोगे, अभी नहीं करेगा तो फंसेगा। इट्स इजी। इसके बाद नेक्स्ट इज arrange the lights and effects. Everything should be organized as I said here. ये सब कुछ हमारा एक ही टर्म में कंप्लीट हो गया। पैक इट और रेंडर इट। आप ऑर्गेनाइज करो, ऑर्गेनाइज करने के बाद इसे रेंडर कर सकते हो, या आप इसे एक पैकेज कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया कि आपको अलाउ करता है सिस्टम दो तरीके की सेटिंग्स, एक वर्ल्ड सेटिंग, एक प्रोजेक्ट सेटिंग। तो आप प्रोजेक्ट सेटिंग के अंदर आपको इस पूरे गेम से रिलेटेड जो भी सेटिंग है वहां पे आप चेंज कर सकते हो, और उसके बाद उसे कहीं पर दे सकते हो। एज आई सेड, यू कैन ऑलवेज चेंज एवरीथिंग फ्रॉम मैनी वेज। मतलब अगर मुझे यहाँ पे इनपुट चेंज करना है, इनपुट मींस मैनी थिंग्स। जब आप आगे चलोगे तो आपको इनपुट इनपुट सब समझ आएगा। यहाँ पे और भी चीजें हैं, तो ये सब चीजें आप खुद कर सकते हो अपने हिसाब से। यहाँ पर आपको सब कुछ चेंज करने का मौका मिला है, सब कुछ, एवरीथिंग। इफ यू गो टू ऑल सेटिंग्स यू कैन सी loads of settings are there to change. See, we have already have desktop control and maximum quality control which we have earlier stated. और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं। आप यहाँ पे साउंड डाल सकते हो, वैसे आप अलग के लिए भी डाल सकते हो, तो वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको स्क्रॉल साइज कितना है वो डिसाइड कर सकते हो, इंजन किस तरीके से काम करेगा वो डिसाइड कर सकते हो। आप यहाँ तक कि ये भी डिसाइड कर सकते हो, सी 1 2 3 नम कैटेगरी स्लॉट्स, दीज आर ऑल कंट्रोल बटन्स दैट वी हैव। तो यहाँ बहुत सारी चीजें हैं जो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। LODs विल नॉट डिस्कस अबाउट LODs राइट नाउ। सो ये सब चीजें आप इसमें कर सकते हो एज अ मॉडलिंग। मॉडलिंग का यहाँ पे यही रहता है कि आप कोई भी चीज ला के रख सकते हो। You will not be able to choose vertex, you will not be able to choose anything, you just have to put scale, make it a functional thing, and just when you everybody put everything, just play.
See, I can just play everything I just put. वापस easy. How to control the interface is like I am playing a game. I am doing this with WASD command by clicking just right. आप राइट माउस बटन क्लिक करो और उसके बाद आप WASD से अपने माउस को कंट्रोल कर सकते हो, सॉरी अपने मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हो. इजी. लेफ्ट माउस क्लिक से भी तो एवरीथिंग इज देयर. माउस अगर आप अगर लेफ्ट माउस क्लिक करोगे तो आप इस तरीके से मूवमेंट, रोटेशन एंड बैक एंड फोर्थ कर सकते हो. जैसे मुंडी नहीं लाते, पीछे जाओ, आगे जाओ, इधर देखो, उधर देखो, ऊपर देखो. ऊपर देखने का इसमें सिस्टम नहीं है, ये आप इसी तरीके से कर सकते हो. लेकिन हाँ, आप राइट क्लिक करोगे तो ऊपर भी देख सकते हो, बिकॉज इट इज ऑर्बिटिंग. इट्स लाइक कैमरा ऑर्बिट कर रहे हो. हाँ, WASD करोगे तो आप फिर तो आप कहीं भी जा सकते हो. ई से ऊपर जा सकते हैं, क्यू से नीचे आ सकते हैं, एंड यू कैन मैनिपुलेट एनीथिंग. ठीक है. इसको मूवमेंट, रोटेशन, स्केलिंग आपको ऑलरेडी पता है. एक चीज बताना चाहूंगा, विच इज आवर नेक्स्ट टॉपिक. दिस टॉपिक आई स्किप्ड वन टॉपिक विल बिकॉज इट्स अ क्वाइट ऑफ थ्योरी थिंग. आई स्किप्ड दैट, तो उसको हम बाद में आएंगे. हम अभी इस पे हैं. तो रोटेट टूल, स्केप टूल, मेट टूल हो गया. स्नैप टूल्स. स्नैप टूल्स यहाँ पे हैं, जैसे कि ये ग्रिड स्नैप है, दिस इज फॉर मूविंग थिंग्स. ये रोटेट स्नैप है, दिस इज फॉर रोटेटिंग, एंड दिस इज स्केलिंग. आई डोंट नीड टू टेल यू व्हाट इज स्नैप इज. और ये आपका कैमरा स्पीड है जो आप यूज कर रहे हो. अगर मैं कैमरा स्पीड कम कर देता हूँ, मान लो 2 कर देता हूँ, एंड देन आई यूज सी, होले होले चलना, ऐसा कुछ है ना गाना, चलेगा. So if we go to 8, ठीक है, तो ये आप मूवमेंट जो आपकी कैमरा स्पीड है वो आप उसमें यूज कर सकते हैं. एंड दिस इज, आप इसे बंद कर सकते हो सिंपल. इससे फायदा क्या है? ओके, F से किया मैंने, ऑलरेडी मेरा टेबल सिलेक्टेड था तो F से किया. दिस इज ग्रिड. ग्रिड का काम क्या है? जैसे मैं इसे मूव कर रहा हूं, सो इसको क्लिक करके मैंने, मूव ही नहीं करेगा, तभी मूव करेगा जब वो 1000 पे पहुंचेगा. सी, सो इट्स स्नैपिंग. ये हमें तब फायदा करता है जब हम किसी चीज को प्लेस कर रहे होते हैं. वेरी सेम रोटेटिंग. रोटेटिंग 10 है, तो मैं इसे जब रोटेट करूंगा तो 10 पे ही रोटेट करेगा. ये सब आपको ऑलरेडी पता है, इसको मुझे ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है. बस ये समझा दूं कि ये कहां पे आते हैं. नाउ we'll go back to our single question. What is the difference working with DCC software and working with Unreal? First of all, in terms of modeling, you can make thing in DCC softwares. Okay, you can't make in Unreal Engine. You can place in Unreal Engine, you can place in that also. You can bring Maya or Max objects to Unreal Engine and vice versa. You can take the Unreal object and go to Maya. You can do it. Okay, convert it into OBJs and FBX. You can do it. I think FBX, not OBJs. I think FBX, yes. So you can do it. You can exchange the objects here and there. Yes, you can. But okay, you can bring something from marketplace to my Unreal Engine. Okay, Unreal Engine आपका इस तरीके से वर्क करता है. Unreal Engine में मॉडलिंग नहीं हो सकती. एक प्लगइन है वैसे मॉडलिंग का, but I haven't used it yet. But for now, the story is like that. You can't make anything. Yes, you can place anything, but you can't make anything. Okay. Next is unwrapping. You can't unwrap in Unreal Engine manually. It has some program feed. ये आपके unwrap को read करेगा
और रीड करने के बाद उसे आप अरेंज करा सकते हो, उसे आप चेंजेस क्रिएट कर सकते हो, बट यू कांट जस्ट गो टू यूवीज एंड जस्ट प्लेस, मुझे यहाँ पसंद नहीं है, यहाँ पसंद नहीं है, यहाँ रखना है, वहां रखना है, ये आप नहीं कर सकते। यस यू कैन, मतलब आप बना सकते हो यूवीज ऑटोमेटिकली, वो ऑटोमेटिकली आपको एक यूवी दे देगा, चाहे आप चाहो चाहे आप ना चाहो, बट आप कोशिश करना कि डीसीसी सॉफ्टवेयर्स में ही आप अनरैप करके लाओ, इट इज मोर इम्पोर्टेंट। नंबर दूसरी चीज, अनरैपिंग का एक और प्रॉब्लम है, मतलब प्रॉब्लम नहीं है, एक और है कि अनरैप्स एक्चुअली, अनरियल एक अनरैप यूज नहीं करता, अनरियल दो अनरैप यूज करता है, एक आपका टेक्सचर के लिए और दूसरा आपका लाइटिंग के लिए। अब लाइटिंग सॉफ्टवेयर में जब पहुंचेंगे, हम लाइटिंग की बात करेंगे, तब इसके बारे में और डिस्कस करेंगे। बट अनरियल यूजेस टू टाइप ऑफ अनरैप्स एंड बोथ have different kind of things. You don't need to unwrap everything for texture, but you need to unwrap for lighting. जो मैं लाइटिंग मैप्स जो मैंने आपको बताया कि लाइट मैप के लिए आपको अनरैप होना जरूरी है, क्योंकि उसकी सबसे पहली जो नीड वो ये है कि अनरैप्स एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करने चाहिए, और अनरैप तभी ओवरलैप नहीं करेंगे जब वो ठीक से अनरैप होंगे। बट यस, अनरियल गिव यू वन थिंग, आप अनरैप इसको, मतलब इस पे डबल क्लिक करेंगे, अरे यार, आप किसी भी चीज को अनरैप करते हैं तो आप डायरेक्टली सी, दिस इज एडिटर, सो ये ऑब्जेक्ट आ गया, इस ऑब्जेक्ट को आप अनरैप कर सकते हो, सी दिस इज ऑलरेडी अनरैप्ड, but as you can see there are two type of unwraps, one is channel 0 and this is channel 1, and both unwraps are different one. Why it is different? ध्यान से देखो, अगर बॉक्स है, बॉक्स के कितने कितने प्लेनर होते हैं बॉक्स में लगे हुए, बॉक्स में कितने प्लेनर लगे होते हैं, 6 ना, 6 प्लेन से बॉक्स बनता है ना। तो यहाँ देखो ये 0 1 है, जो हमारा इसका अनरैप 0 चैनल अनरैप है, ये आपका टेक्सचरिंग अनरैप है जिसमें आप टेक्सचर अनरैप कर सकते हो। अब ये यहाँ पे 4 क्यों है, बाकी के 2 कहाँ गए, एक्चुअली वो एक दूसरे को ओवरलैप कर रहे हैं, वो तो या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है या यहाँ है। लेकिन आप जैसे यूवी चैनल पे आओगे 1, जो कि हमारा लाइट मैश के लिए यूज होता है, यू कैन सी एवरीथिंग इज सेपरेटेड, एक दूसरे से अलग, क्योंकि लाइटिंग जो बेक कर जाती है इसमें, यस वी यूज ब्लैक लाइटिंग, मेरे मुंह से निकल गया, बट ओके, बेक की जाती है, तो बेक करने के लिए उसको ये चीज बहुत जरूरी है। अब ये 2 तरीकों से हो सकता है, या तो आप इसी के अंदर करो, या फिर यू कैन मेक 2 टेक्सचर सेट्स इन माया ऑल्सो। आप माया में 2 टेक्सचर सेट ला सकते हो और यहां ला सकते हो, इट विल एक्सेप्ट दैट ऑल्सो। बट अगर नहीं है तब भी चलेगा, इट विल क्रिएट इट्स ओन टेक्सचर सेट और उसे आप बार बार चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये इतना पॉइंट काउंट हुआ, सेव किया, वापस जाने की बारी आई, ओके। सो दिस इज अनरैपिंग इन टर्म्स ऑफ लाइटिंग। अरे जल्दी आ गया, अच्छा शेडिंग एंड टेक्सचरिंग रह गया था यार, चलो शेडिंग टेक्सचरिंग पे चलते हैं। शेडिंग एंड टेक्सचरिंग, शेडिंग एंड टेक्सचरिंग इज काइंड ऑफ अ थिंग which we do in Maya also, in Max also, but Unreal give you something called a different type of setting up the materials. हम अगर मान लो आप एक ब्लिन शेडर लेते हो, तो आपके पास एट्रीब्यूट ऑलरेडी होते हैं, राइट सत्यम, राइट? आपके पास स्पेकलर भी होता है, आपके पास रफनेस भी होती है, आपके पास मेटालिक भी होता है, आपके पास सब कुछ होता है ना? Yes, इसमें sir. ऐसा नहीं है, इसमें आपको पहले एक मास्टर मटेरियल बनाना होगा जिसमें आप अपने स्वाद अनुसार एट्रीब्यूट सिलेक्ट कर सकते हो, और फिर उस स्वाद अनुसार जब एट्रीब्यूट सिलेक्ट करते हो उसका एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है और वो आप यूज कर सकते हो आगे चल के। सो आई व्हाट आई डू, आई जस्ट एग्जिट इन दिस, एक एग्जिट कर लेते हैं, यस नो आई डोंट वांट टू सेव इट, ओके फिर से चलते हैं दोबारा, अभी दोबारा आएगा, तक ये ऑफ कर देता हूं। सो इसमें क्या है ना, आप पहले एक मास्टर मटेरियल क्रिएट करते हो, वो मास्टर मटेरियल आपको
एक एबिलिटी देता है कि आप चेक कर, आप ये सोच सको कि जब आप उसको किसी ऑब्जेक्ट में प्लेस, वैसे तो आप मास्टर मटेरियल प्लेस कर सकते हो, बट करेक्ट थिंग इज क्रिएटिंग अ टेक्सचर, मेक अ कॉपी एंड देन प्लेस इट, इट्स कॉल्ड इंस्टेंस। बट उसके अंदर, इंस्टेंस के अंदर आप ये डिसाइड कर सकते हो कि ये एट्रीब्यूट इसमें दिखेगा, ये एट्रीब्यूट इसमें नहीं दिखेगा। मुझे स्पेकुलर का एट्रीब्यूट दिखाना है, स्पेकुलर का एट्रीब्यूट नहीं दिखाना है। अगर कोई और थर्ड पर्सन उसे यूज करता है तो मुझे उसके, अच्छा ये फ्लोर है, इसमें रिफ्लेक्शन है, रफनेस है, मतलब अच्छा स्पेकुलर भी है, ओहो, पर मेटेलिक नहीं है। लेट्स नॉट शो मेटेलिक, लेट्स नॉट गिव हिम मेटेलिक थिंग so he can change the फर्श into metal. Okay, I'm launching it again. So what I'm going to do, I'm going to library, already have made some things. So उसमें हम ढूंढते हैं कुछ अच्छी चीज हमें मिलेगी, ये तो हम बाद में दिखाएंगे। Landscapes, yes, I accidentally did one object, so fundamental physics. Okay, let's take this one. It's a very heavy but मास्टर मटेरियल, जो मटेरियल हमारा जो होना है वो यही है। सो वी कैन चेंज वेरी थिंग्स, हम इसमें बहुत कुछ चेंज कर सकते हैं। हम ये भी बता सकते हैं किसमें टेक्सचर जाएगा, किसमें टेक्सचर नहीं जाएगा। जैसे कि माया में आप टेक्सचरिंग से उठते रहते हो ना, यार एक काम करते हैं आज ना रफनेस में टेक्सचर लगा के देखते हैं, यार आज एक मेटालिक में टेक्सचर लगा के देखते हैं। ऐसा नहीं होगा, यू विल नॉट डू दैट, यू कांट डू दैट इफ मास्टर मटेरियल डजंट अलाउ यू टू डू दैट। मास्टर मटेरियल अगर आपको अलाउ नहीं करता है कि उसमें आप टेक्सचर डाल सकते हो तो आप नहीं डाल सकते। यस, you can make an attribute in master material and then come back to instance and you can change anything you like. आप उसे वुड बनाओ, उसे दीवार बनाओ, उसे शीशा बनाओ, उसे कांच बनाओ, anything, mirror, glass, wood, anything. But if master material allows you to do that, only you can do that in, मतलब एक तरह से हम ना पहले एट्रीब्यूट बनाते हैं, उसके बाद उसे चेंज कर सकते हैं। मास्टर मटेरियल में हम सेट कर सकते हैं कि यार ये मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, ये मुझे एट्रीब्यूट चाहिए, ये मुझे एट्रीब्यूट चाहिए। ये वुडन मास्टर मटेरियल रहेगा। अब ये वुडन कैसी होगी, दैट वी कैन ड्राइव फॉर इंस्टेंस ऑल्सो। इंस्टेंस पे आप कोई भी टेक्सचर लगा दो, आप उसे कुछ भी कर दो। लेकिन अगर मैंने स्टेन्ड, मान लो स्टेन्ड मेटल बनाया, तो स्टेन्ड मेटल बनाया, ठीक है, स्टेन्ड मेटल बनाया, इट्स ओके। लेकिन अगर मुझे स्टेन्ड मेटल को स्टेन्ड मेटल ही दिखाना है, मैं नहीं चाहता कि कोई उसे वुड क्रिएट कर दे। वुड के लिए आपको क्या चीज होगी, या फिर मैं चाहता हूं कि यार ये चीज इस तरीके से दिखे, तो उसका नाम ऑलरेडी हमने डाल रखा है, जैसे में स्टेन मेटल है तो इंस्टेंस भी स्टेन मेटल होगा, ठीक है। तो स्टेन मेटल कितने तरीकों के होते हैं, ब्लू स्टेन मेटल होता है, हल्का सा ब्लूइश रॉयल, थोड़ा सा नीले, एक ग्रे स्टेन मेटल होता है, एक आपका किसी तरीके का होता है, एक स्टेन मेटल होता है जो हथौड़े से ठोका जाता है, दैट इज ऑल्सो स्टेन मेटल। अगर आप एक पॉलिश्ड, जो एक रफ पॉलिश होती है, वो भी स्टेन मेटल। तो इस तरीके से आप चीजें उसे अपने आप ऑर्गेनाइज करके दे सकते हो। आप ये नहीं कह सकते यार कि मास्टर मटेरियल में, अब वो जो बंदा काम करेगा मास्टर मटेरियल नहीं छेड़ेगा। व्हाट विल चेंज, इट विल चेंज इंस्टेंसेस, कि वुडन के लिए ये वाला ऐसा को, तो इसके अंदर ये कर सकते हो। माया के अंदर आपको ऑलरेडी एट्रीब्यूट बने हुए हैं, आप जिस मर्जी को चेंज करो, जो मर्जी टेक्सचर लगाओ, जो मर्जी करते रहो। बट इसमें ऐसा नहीं है, अगर मास्टर मटेरियल ने कहते हैं कि यहाँ टेक्सचर नहीं लगेगा तो वो नहीं लगेगा, ठीक है। समझ आया? यस सर। नाइस। लाइटिंग, हाँ, डीसीसी लाइटिंग्स में आप सबसे ज्यादा क्या चीज फेस करते हो गलत, जब आप लाइटिंग करते हो ना, हाई डिटेल लाइटिंग, सबसे ज्यादा क्या प्रॉब्लम करते हो फेस? रेंडरिंग। यस सर। रेंडरिंग इज द, अब टर्म्स ऑफ लाइटिंग का मतलब यह है कि हम डीसीसी में किसी भी चीज को लाइट करने के लिए कितने भी हद तक जा सकते हैं। हमें उसे ओरिजिनल दिखाना होता है, हमें उसे अच्छा दिखाना होता है। 3 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम, 4 पॉइंट लाइटिंग सिस्टम, ये वो, यहाँ वहां सारा कुछ, ऊपर से लाइट लगा दो, अच्छा लाइट ये है, वो कर दो, ये करो। इसमें ऐसा नहीं। अनरियल आप किस तरीके से वर्क करते हो ना, उसके हिसाब से लाइटिंग क्रिएट करने की कोशिश करता है, या उस तरीके से किया जाता है। यहां तक कि ये समझ लो कि हम बेवकूफ बनाते हैं लाइटिंग में। वील क्रिएट फेक लाइटिंग इफेक्ट्स, हम लाइटिंग इफेक्ट्स फेक करते हैं। जैसे आप अगर मान लो, अगर मैं अगर लाइट ऑन कर दूं आर्नोल्ड में और उसे मैं फॉग दे दूं तो कितना टाइम लगेगा, एनीबॉडी? 2 to 3 hours. Exactly, 2 to 3 hours if you are want a polished rendering, right Sanchit? But Yes, यहाँ sir. ऐसा नहीं है, this is real time rendering. What you are saying, अबे यार टाइम लग रहा है सर, what you are seeing is real time, everything जैसा दिख रहा है ना आपको, जैसा आपको सीन दिखेगा ना, exactly वैसा ही यहाँ पर दिख रहा है।
आप जब गेम बनाओगे ना, सेम एज एग्जैक्ट वही लाइटिंग दिखेगी जो आपको यहाँ दिख रही है, मींस रियल टाइम रेंडरिंग। एंड यू नो अबाउट रियल टाइम रेंडरिंग इन आईपीआर सेक्शन। आईपीआर करते हो ना आर्नोल्ड में, करने में टाइम लगता है। आप सोचो यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ Yes, sir. मिली सेकेंड्स में हो रहा है, पॉइंट सेकेंड्स में, मिली सेकेंड्स, एक रेंडर मिली सेकेंड्स में ले रहा है। सोचो कितनी ज्यादा हम लाइटिंग से ज्यादा ना इसके अंदर कह लो ऑप्टिमाइजेशन, जिसे हम ऑप्टिमाइजेशन कहते हैं इन इंग्लिश वर्ड्स, इसमें हम ऑप्टिमाइज पे ज्यादा ध्यान देते हैं। इफ वी आर मेकिंग गेम्स, if we are making films, as you can see, as I told you earlier, कि we can make also films में भी मतलब फिल्म्स में भी जो FPS है यानी फ्रेम पर सेकंड, वो भी जरूरी होता है। तो ये फ्रेम पर सेकंड जो हम काम करते हैं, यहाँ रेंडरिंग भी फ्रेम पर सेकंड पे ही होती है। और हम चाहते हैं हमारा गेम 30 FPS पे जाए या 60 FPS पे जाए, 60 FPS फॉर VR एंड 30 FPS, मैक्सिमम 30 FPS आप गेम के लिए यूज करते हो। 30 FPS मतलब एक फ्रेम, मतलब 30 फ्रेम एक सेकंड में रेंडर होंगे। सोचो कितना कॉम्प्रोमाइज होगा, कितनी बहुत ऑप्टिमाइजेशंस ज्यादा। क्रिएट करनी होगी, कितने शेडर्स को लाइट क्रिएट करना होगा, कितनी लाइटिंग को चेंज करना पड़ेगा। हमें दूर की चीजें, दूर जो हमें चीजें दिख रही हैं उसकी शेडो अलग होनी चाहिए, बहुत दूर की शेडो ही नहीं होनी चाहिए, पास वाले की शेडो अलग होनी चाहिए, पास वाली शेडो थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, शार्प होनी चाहिए, उसके आगे वाली शेडो थोड़ी ब्लर चलेगी, उसके आगे वाली। दीज आर ऑप्टिमाइजेशंस वी हैव टू क्रिएट इन लाइटिंग। यार लाइटिंग से ज्यादा ना ऑप्टिमाइजेशन चलता है। सी, लाइटिंग से ज्यादा ऑप्टिमाइजेशन चल रहा है। एम आई लाउड? नहीं सर। तो लाइटिंग इस तरीके से काम करती है, लाइटिंग इस तरीके से काम, हम ये नहीं कर सकते कि यार मुझे ये प्रोडक्ट ना बहुत ओरिजिनल दिखाना है, वी कैन डू इट विद शेडिंग एंड टेक्सचरिंग। लेकिन अगर मैं गेम के लिए वो प्रोडक्ट ओरिजिनल बनाने की करूं कि लाइट कर दिया 8-9 एक ही ऑब्जेक्ट पे, और तो आपका जो रेंडरिंग सिस्टम है वो बोलेगा रहने दे भाई 4 FPS पे क्या काम कर रहा है। 4 FPS मतलब एक सेकंड में 4 फ्रेम पर सेकंड होंगे। तो मतलब अगर आप इधर मूव करोगे ना, हल्का सा भी रोटेट करते हो अपने कैमरे को, मतलब गेम में कैमरे को, तो आपको बनता हुआ नजर आएगा कि ओ माय गॉड नाउ इट्स सीन यस इज सर। रेंडरिंग नाउ। तो ऐसा नहीं चलेगा ना, हम एक फ्रेम को 2 घंटे रेंडरिंग नहीं कर सकते, हमें उसे 30 FPS यानी कि 0.30 मिली सेकेंड्स में एक फ्रेम रेंडर हो जाना चाहिए। सो अनरियल ऑलरेडी इस पे काम करता है। अनरियल पे, अनरियल जब आप काम करते हो ये ऑलरेडी ऑप्टिमाइज सॉफ्टवेयर है लेकिन हमें फिर भी बहुत चीजें देखनी पड़ती है। हमें ये देखना पड़ता है यार शेडिंग इतनी ऑप्टिमाइज है कि नहीं है। शेडिंग में अगर सबसे ज्यादा पता है क्या कॉस्टली है हर जगह, रिफ्रैक्शन। ट्रांसपेरेंसी इज द मोस्ट कॉस्टलीस्ट थिंग। उसके बाद आता है डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट, ये दो चीजें बहुत कॉस्टली जाती हैं किसी भी चीज के लिए। तो कॉस्ट थिंग्स, कॉस्ट फॉर दी रिक्वायरमेंट जो आपकी हैं किसी भी चीज की हैं, वो आपको देखनी पड़ेगी। इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, नेक्स्ट टॉपिक सी, इन टर्म्स ऑफ एनिमेशन, इससे एनिमेशन शुरू करने से पहले रेंडरिंग हमने ऑलरेडी बता दी। टर्म्स ऑफ एनिमेशन के शुरू करने से पहले कुछ सवाल इसके रिलेटेड? नो सर। ओके, सो इसके आगे के टॉपिक ब्लूप्रिंट्स एंड दैट सिनेमैटिक वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट सेशन। ओके, अभी जो हम बात करना चाह रहे हैं, क्योंकि ये टॉपिक ज्यादा लंबा खिंच रहा है एंड आई लविंग इट बिकॉज जितने एक्सप्लेनेशन करना चाह रहा हूँ उतना एक्सप्लेनेशन मैं कर पा रहा हूँ। सो नेक्स्ट इज एनिमेशन। इसमें हम एनिमेशन कर सकते हैं, नॉट एज स्मूथ एज the other DCC software, but yes, we can animate in this. We can also make films, again cinematic वो आ गया, लेकिन we can make films in this. आप देखते हो ना, जैसे ही आपने एक दरवाजा खोला, मतलब गेम में आप चल रहे हो, आप यू आर कंट्रोलिंग द पर्सन, थर्ड पर्सन, जैसे ही आपने दरवाजा खोला एकदम से एक सिनेमैटिक व्यू स्टार्ट हो गया, कहीं और से कैमरा, दरवाजा खुल के वो अपने आप आगे बढ़ रहा है, सामने एक विच खड़ी है जो आपको चैलेंज कर रही है कि मैं तेरे को मार डालूंगी, और बोलता है चल बे चल हट यहाँ से, मैं मारूंगा तेरे को, आई हैव पावर, आई हैव दैट स्वॉर्ड व्हिच एवरीबॉडी नोज दैट यू विल गेट किल्ड। तो दिस इज, जितना भी आपने अभी अभी सुना ये सारा एक सिनेरियो था जिसमें पूरा था। अब वही सिनेरियो अगर मैं सोचूं कि मैं माया में बना के लाऊंगा और उसे मैं अनरियल में डाल दूंगा, यस यू कैन डू दैट, यू कैन पोर्ट अ वीडियो ऑन इट, बट माय प्रॉब्लम इज लाइटिंग एंड टाइप ऑफ, मतलब अगर मैं गेम चल रहा है और गेम के बाद एकदम से रियलिस्टिक टाइप मेरे को दिखने लग जाए सब कुछ, और उसके बाद दोबारा उसी गेम पे आ जाऊं, यू विल, आपका जो कनेक्शन है वो वहीं कट जाएगा। आप बोलोगे यार अजीब बात है,
वीडियो तो बहुत अच्छी दिखाई थी। आजकल ये ट्रेंड हो गया है, यू कैन सी स्नाइपर, घोस्ट स्नाइपर का देखा है किसी ने ट्रेलर? घोस्ट स्नाइपर Yes, का जो sir. लास्ट ट्रेलर यूज हुआ उसमें लिखा है इन रियल, जो आपका गेम है ना, गेम के अंदर का जो एनवायरनमेंट है वैसे दिखाया है, वो इसी तरीके से यूज किया है, वो इसी 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 पर्पस को लेके गया है, क्योंकि कनेक्शन हो कट जाता है। तो उसका तरीका ये करा इन्होंने कि मूवी जो बनाई वो भी पूरा गेम के अंदर ही बने, ताकि जो क्वालिटी है वो मेंटेन रह सके। आप गेम के अंदर रहो, आप ये मत सोचो कि यार ओ माय गॉड इट्स, अबे अभी तो मेरे पास अच्छा एक बंदा है जो तलवार लेके आ रहा है, उसके बाद दिखाया वो तलवार जो थी उसका, उसके अंदर टेक्सचर चेंज हो गया या उसके अंदर बम्पिंग चेंज हो गई, बहुत अच्छी डिटेल निकल गई, और जब वापिस आ पाए तो फिर टेक्सचर वही गेम, क्योंकि गेम तो इतना ज्यादा आपका हैवी नहीं है, गेम में आप लो पॉली यूज कर रहे हो। बाय द वे अनरियल 5 इज कमिंग एंड इट्स ऑल, सब कुछ गायब हो जाएगा आपका लो पॉली जैसा, बट स्टिल जरूरी नहीं है लो, मतलब अनरियल 5 हर कोई यूज कर सके या हर कोई काम कर सके, तो यू हैव सम स्पेस, सेफ स्पेस, डोंट वरी दोज हु आर वर्किंग ऑन द प्रॉप्स। ठीक है, तो एनिमेशन हम वहां पे एज अ वो यहीं पर ही एनिमेशन करके यहीं पर हम एक वीडियो बना के, अरे खुल जा भाई आज ही खुल जा, बट इट विल टेक लोड्स ऑफ टाइम, बट हाँ नहीं, दिस इज नॉट प्लग इन, दिस इज अ फुल थिंग। हाँ ठीक है, तो ये हमारे पास सारी चीजें हैं। इसके इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन? शुड आई मूव ऑन? Yes, sir. व्हाट क्वेश्चन, और शुड आई मूव ऑन? सर या सर इसमें कोडिंग का क्या यूज होता है सर? कोडिंग का क्या यूज होता है? गुड वन। यार अगर ये खुल जाए ना, मैं तुम्हें कोडिंग का पूरा एक फाइल दिखा सकता हूँ, ठीक है? आई थिंक नेक्स्ट सेशन पे हम ये कवर कर लेंगे व्हाट इज ब्लूप्रिंट्स। कोडिंग एक्चुअली ब्लूप्रिंट, अरे भाई सिंपल सी चीज, अगर मैं तेरे को एक सिंपल भाषा में कहूँ, इंटरेक्ट करना। आप गेम में उछल रहे हो ना स्पेस बार दबाने से, या आप डब्ल्यू से मूव कर रहे हो ना, या ए से आप इधर लेफ्ट जा रहे हो ना, या डी से आप राइट जा रहे हो ना, जी सर। यही सब तो होता है, ये सब प्रोग्रामिंग है ना, हाउ टू इंटरेक्ट विद द ऑब्जेक्ट, हाउ, मतलब एक तलवार ली, तलवार लेकर उसने मूव करी, रोटेट करी, तो कैसे करता है? आपके माउस क्लिक से करता है ना, ये अपने आप कर रहा होता है। मूवी में इंटरेक्शन नहीं होता पर गेम में होता है, वीआर में होता है, तो ये इंटरेक्शन क्रिएट किया जाता है, ऐसा नहीं होता। अच्छा एक चीज सोचो, आप गन लो पबजी में और दीवार पे मारना शुरू करो, क्या दीवार टूटेगी? आंसर में उसमें गड्ढे आने स्टार्ट हो जाएंगे। टूटेगी, ऐसे टूटेगी। नहीं, और दरवाजे पे मारोगे तो टूटेगा। टूटेगा। तो दिस इज व्हाट ब्लूप्रिंट्स आर डूइंग। ब्लूप्रिंट सेड ये दीवार नहीं टूट सकती, ये अंबुजा सीमेंट से बनी है, एंड दैट डोर इज लाइक वुडन, यू कैन डिस्ट्रॉय दैट डोर। सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। आपने उस डोर को प्रोग्राम किया कि जैसे ही आपको 2 गो शॉट लगे टूट जाओ, शॉटगन का एक शॉट टूट जाओ। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रामिंग। You are making it interactive. You are letting your game behave like you want. कभी कभार ये भी करना अच्छा होता है, क्यों? So I made अरे खुल गया, मुबारक हो। So nothing is there. So okay, I want to open one level. So सर एक और क्वेश्चन है। yeah, सो जैसे अगर मेरे को प्रोग्रामिंग नहीं आती बट मैंने अपना पूरा सीन सेट कर दिया, तो मैं उसको किसी और को नहीं दे सकता कि वो प्रोग्रामिंग कर दे उसमें? अरे सब दे सकते हो यार। आप, आपके पास फोल्डर बने हुए हैं ना, you have this folder ना, यस सर। you can pass this folder to anyone ना, simple. ओके सर। वेरी सिंपल है ना, आप पूरा फोल्डर ले सकते हो ना। और एक और चीज, आप ये सारा प्रोग्रामिंग ही है, एवरीथिंग इज प्रोग्राम। लेट्स गिव इट अ सिंपल थिंग। मैं नोटपैड क्रिएट, एक नोटपैड खोलता हूं, देखो कितने आसान होता है कॉपी पेस्ट करना। ओके दिस इज नोटपैड, ये कहां से आ गया एक्स्ट्रा? दिस इज नोटपैड, दिस इज, एक मिनट, आई थिंक ये हैंग कर गया थोड़ा सा, कंप्यूटर है क्या करें। अच्छा लोडिंग चल रही है, सो लेट इट लोड एंड देन विल गो। सो आप आराम से किसी को भी दे सकते हो। इवन यू कैन सेट समथिंग कि ये चेंज वो कर सकता है, ये चेंज वो नहीं कर सकता है।
मास्टर मटेरियल आपके अपने मटेरियल है, वो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन वहां दूसरा नहीं करेगा। इवन देयर इज अ ब्रिज, मतलब आप एक ही फाइल पे काम कर रहे हो, दूसरा वाला भी सेम फाइल पे काम कर रहा है, तीसरा वाला भी सेम फाइल पे कर रहा है, चौथा वाला भी सेम फाइल। एवरीबडी कैन वर्क इन वन फाइल थ्रू ब्रिजिंग। इजी, एक ही चीज सब पे काम कर सकते हैं। यस सर। Okay, as you can see here, I have some different, I have my one of a kind of map because I have practicing over here about everything. So मैंने कुछ चीज बनाई है, मैं आपको ये दिखाना चाहूंगा, क्योंकि ये दिखाना भी आपके लिए थोड़ा सा जरूरी है। ये आपको काफी हद तक आपको दो चीजें देगा, दो चीजें कवर करेगा। That is about blueprints, which is this one ब्लूप्रिंट, एंड दिस वन इज सिनेमैटिक व्यू। दोनों का बताऊंगा क्योंकि ये दोनों मैंने ट्राई कर रखे हैं। थोड़ा सा मतलब सिनेमैटिक ब्लूप्रिंट मैं आपको थोड़ा सा शो करूंगा। सो ये आपका जो अभी हमने जो देखा था उसका थोड़ा सा एडवांस वर्जन है, यानी कि जिसमें ब्लूप्रिंट्स भी हैं। एंड ब्लूप्रिंट्स मतलब कुछ हमने फंक्शंस क्रिएट करे हैं जिससे हम करेंगे। और आपको सबको पता है आई डोंट नो एनी लैंग्वेज। नहीं पता तो मैं बता दूं, मेरे को C++ नहीं आती है, ऑल्दो आई ट्राइड इट, बट it's like getting somewhere else and you don't want it but you need to. So I'm trying to, but not right now, अभी मैं नहीं हूँ। So जैसा कि मैं यहाँ देख सकता हूँ, I think okay, no problem, thank you. So let's play and see what's actually going on, why these boxes are here, why everything is here. So let's start and see what happens. So I have this, see, I have made this box go round via blueprint and I don't know everything. Okay, number this thing देखो, चलो चलते हैं आगे। Oh, the light is on. I'm here and light is on. Wow. Let's go again. Oh, the door is opening. यही होता है ना गेम में, और क्या होता है और देखते हैं। ये देखो, अरे डोर नहीं खुल रहा है यार। दिस डोर इज ऑल्सो नॉट ओपनिंग, वाई? अरे इसकी की नहीं मिली। देखो लिखा आ रहा है कोने में, यू कैन सी एट द राइट लेफ्ट हैंड साइड पे। मैं थोड़ा सा कॉमिक बनाया, सी चाबी कहाँ है रेशम। ओके, एंड दिस वन सेज नहीं खुलूंगा, जो उखाड़ना उखाड़ ले। सी, जो उखाड़ना उखाड़ ले। सी, अब वेयर इज द की? Key is that box and this is this round thing. So let's take this round thing and now I go to like this. It's opening and now it's closing. I have the key, I can open it anytime I want. And still this is not bought, nahi khulunga, jo karne ukhad le. So I'll take a key. Where is the key? Let's go find that key. This is the key, so I'll take the key and then I go to this. Oh, it's opened. See, it's opened. Now it's going close. कुछ समझ आया थोड़ा सा? हाँ सर, आपने इसको प्री डिफाइंड किया है, अपने हिसाब से गेम को कस्टमाइज किया है। लेकिन मुझे तो नहीं आती। सर पता नहीं कैसे। ओके, मैं बताता हूँ कैसे, मैं तुम्हें आइडिया देता हूँ, ठीक है? पर पहले चलो देखते हैं, कुछ डोर उठाते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट। दिस इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट, जो नीचे दिख रहा है ना, सी माय ब्लूप्रिंट, एवरीथिंग इज ब्लूप्रिंटेड। So blueprint is like a set of instructions which is made by language only. Okay, but it is like node. See, nodes. ये एक ब्लूप्रिंट का नोड है। दिस इज नोड्स। और अगर एक काम करते हैं, हमने भी एक नोटपैड खोला था ना बहुत प्यार से। यस, सी व्हाट नोड्स टेल यू। यू विल नॉट अंडरस्टैंड इफ यू डोंट नो लैंग्वेज। ओके, कॉपी, कंट्रोल C. Let's go here and paste. See, कोई लैंग्वेज जानता है? Anybody? हाँ सर, आता तो है। So everything, तो ये कोड है ना, दिस इज कोड।
हाँ सर, कोड तो है लेकिन इसमें क्लास वगैरह वो मतलब दिस इज ब्रैकेट्स क्लास नहीं है, बहुत चीजें। बिकॉज इट सी प्लस प्लस। इफ यू मतलब आप ये देखोगे ना, सबका एग्जीक्यूशन करने का तरीका अलग होता है, सी प्लस प्लस की कोड अलग होता है। नाउ आई पे हाँ इट, सर। मतलब इसको कॉपी करके मैं सेव कर दूं और किसी और पे पेस्ट कर दूं तो इट विल जनरेट द सेम थिंग। चलो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी। ओके, कुछ सिलेक्टेड नहीं है ना, देखो मेरे हाथ में कुछ नहीं है। ओके, कंट्रोल वी, सी सेम। सो इससे बहुत मतलब इसी चीज से एक चीज साफ हो गई कि एक्चुअली ये है क्या। These are set of instructions calling functions. This is event graph. This is function graph. This is again a functions. This is another thing. This is casting things. मतलब आप बताना चाहते हो किस में, तो ये एक तरह का लॉजिक क्रिएट करने का तरीका है। आप बहुत सारे फंक्शंस को मिलाने के बाद, मतलब इंस्टेड ऑफ टाइपिंग इट for day and night to just create this node, blueprint is type of thing that they already typed you for things। मतलब आपको बना दिया उसने कि भाई देखो हमने एक मूव कंपोनेंट बनाया हुआ है, ठीक है, उसकी हमने वेट वेट इज देयर, उसके हमने ऑलरेडी अपनी पूरी स्क्रिप्टिंग कर ली है। आपको क्या करना है, मैं इसे बंद कर देता हूँ, वी डोंट वांट इट। सर आपको आपके बस प्लस यहां जाना है, सॉरी एक मिनट, आपको यहां जाना है एंड जस्ट से मूव, and you have loads of instructions just to move this thing। So I said move component 2, see, you have a set of instruction which is been made in C++। Okay, so this is how what blueprint is। इससे थोड़ा क्लियर हुआ what is blueprint? First of all, मैं आपको बिल्कुल हाँ डिटेल सर। में नहीं जा रहा, मैं ये नहीं कह रहा कि यार बिल्कुल देखो व्हाट इज ब्लूप्रिंट, व्हाट इज लेवल ब्लूप्रिंट, व्हाट इज क्लासेस, व्हाट टाइप ऑफ क्लासेस इट शेप्स यू। मेरे को कुछ नहीं दिखाना क्योंकि आपके बारे अभी आप यहां तक नहीं आए हो। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं कि ये ही वही कोडिंग है या वही लैंग्वेज है जो यूज करते हो बस एक विजुअल पर्पस के लिए। इट्स अ विजुअलाइज थिंग, ये पूरा विजुअल है। आप यहाँ पे नोट करोगे, आप प्ले करोगे एंड यू विल सी यहाँ प्ले हो रहा है। अब वहां पे जाऊंगा तो प्ले मिलेगा आपको करते हुआ। तो आप यही चीज और वही यहाँ पे एक्शन स्क्रिप्ट आपको क्रिएट करती मिलेगी, जैसे यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया, फिर यहाँ गया। देखो मैंने लिखा है ना खुल जा सिमसिम, तो जब भी मैं इस डोर के पास आऊंगा खुल जा सिमसिम आएगा, और जैसे मैं डोर से दूर जाऊंगा बंद हो जा सिमसिम। दैट्स अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मींस वेयर वी कैन टाइप इन टेक्स्ट, दैट इज कॉल्ड स्ट्रिंग। तो इस तरीके से हम यहाँ पे इसको क्रिएट करते हैं। इवन दो वी डोंट नो लैंग्वेज, वी कैन क्रिएट आवर ओन प्रोग्राम, वी कैन क्रिएट अ थिंग बाय विच वी कैन से ओके अब डोर तुझे खुलना है, अब डोर तुझे बंद होना है, भाई तुझे रोटेट होना है, यू नीड टू रोटेट लाइक लाइक व्हाट क्या बोलते हैं उसे, प्राइज इन अ पोडियम, आराम से घूमे जा रहा है अपनी तरफ, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। या फिर डोर तब तक नहीं खुलेगा जब तक मेरे को की नहीं मिलेगी, एज आई शोड यू। लाइट तब तक नहीं जलेगी जब तक मैं अंदर नहीं जाऊंगा, जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा लाइट ऑन। ये सारी चीजें जो भी इंटरेक्टिवनेस आपको क्रिएट करनी है, यू विल हैव टू क्रिएट इन वेयर, यू हैव टू क्रिएट इन ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट वो फंक्शंस क्रिएट करता है, वो लॉजिक्स क्रिएट करता है, जिससे आपको ये पता चलता है कि आप इंटरेक्टिव जब होते हो तो क्या होना है। इतना समझ आया? I hope you all understand what I'm trying to do, what I'm trying to tell you. Yes, sir. So अब मेरा वो जो आपने क्वेश्चन पूछा था कि ये किस तरीके से होता है, वो उसका आंसर मिल गया। यस सर। Okay, not getting in very detail, but this is called blueprint and this is how we interact with the game or interact with the model that you have prepared। जब वो गन ली आपने, खुला दरवाजा एकदम खुल गया, आपने बी दबाया दरवाजा एकदम खुल गया। या जैसे मैंने एक छोटा सा चीज बनाई थी विजेट सिस्टम। विजेट इज एक्चुअली जो आपका यूआई इंटरफेस आता है ना, हेड्स अप डिस्प्ले, दैट इज कॉल्ड। तो देखते हैं, सी आपके पास एक ऑप्शन आ गया खेल लो खेल सको तो, एंड व्हेन आई जस्ट प्रेस दिस बटन इट सेज भाग भाई वरना मारा जाएगा। सी दिस थिंग्स आर
और जो भी चीज आपको दिख रही है ना, जब मैं इसे पैक करके दिखूंगा ना, तो ये आपको इंटरेक्टिव एज अ गेम खेलने को मिलेगा। विदाउट एंड दिस इंटरफेस आप एक गेम खेल रहे होगे, आप बड़े मजे ले रहे होगे कि वाह ये दरवाजा खुल रहा है, लेकिन ये नहीं पता कि उस दरवाजे को खुलने के लिए कितनी लंबी स्क्रिप्ट लगी है। सो नाउ आई नो, नाउ आई ट्राई टू फाइंड, ओ ये कैसे हुआ होगा, ये गेम में ये, अच्छा ये बंदा मर गया गोली मारने से, हाउ, कैसे मरा होगा, गोलियां कैसे चलती हैं, इस तरीके चलती है प्रिंटिंग। इस प्रिंट्स के अंदर मेथड्स लगते हैं कि अगर आप ये बटन दबाओगे तो ये होगा, डब्ल्यू दबाओगे तो आगे बढ़ेगा, आज दबाओगे तो सामने जाएगा, दबाओगे यहाँ आएगा, अच्छा ये यहाँ है, ओ ओके, ऊपर भी जा रहा है, ओके, यहाँ जाऊंगा तो बम फटेगा, या यहाँ जाऊंगा तो लाइट जलेगी, वेयर इट इज, वेयर इट इज, सी वी हैव अ लाइटिंग सिस्टम ओवर। सो एवरीथिंग इज प्लान्ड। मतलब आप ये सोचते हो ना कि अगर मेरे को 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, 4 ऑप्शन मिल रहे हैं, तो चारों ऑप्शन कंप्यूटर को नहीं पता होगा, वो सब कुछ प्लान्ड है भाई, बिग बॉस टाइप प्लान्ड है, सब कुछ स्क्रिप्टेड है। आप क्या करने वाले हो, कौन सा गन चूज करने वाले हो, किस तरीके से रेंगते हुए चलने वाले हो, पानी में कैसे डूबने वाले हो, तैरने कैसे वाले हो, सब कुछ स्क्रिप्टेड है, एवरीथिंग इज स्क्रिप्टेड एंड दैट इज कॉल्ड ब्लूप्रिंट्स। सही है, बढ़िया। अब चलते हैं सीक्वेंस sir. पे। सो लेट्स से सीक्वेंस, मैंने एक छोटा सा सीक्वेंस बनाया था, मैं एक और वीडियो खोल सकता हूँ, बहुत ऑसम, मतलब ऑसम नहीं है बट उसमें मैंने एनिमेशन करके दिखाया था, बट हेयर आई कैन, स्क्रिप्ट है, ये खुल गई है, इसको मैं यहाँ लगा देता हूँ, लग जा भाई, लग गया, ओके। सो इसे प्ले करके देखते हैं एक बार, छोटी सी स्क्रिप्ट है, देखते हैं क्या बना है। सो लेट्स प्ले। See, I am not doing anything, it's just playing everything. See, it's a camera movement only, so I made it here. अब मैं ये कैमरा मूवमेंट इस सीन पे लगा सकता हूं, मैंने लगाने की कोशिश भी की थी। एक मिनट, प्रोस्पेक्टिव से हटा के वापस कर दूं, प्रोस्पेक्टिव प्लीज, ओके। सो ये हमारा कैमरा है जो घूम रहा था, देखो कितना प्यारा कैमरा लग रहा है, नहीं मस्त है ना। ओके, जी दबाऊंगा तो कुछ भी नहीं दिखेगा, क्योंकि जी का मतलब गेम व्यू होता है, बट इट विल गो बाद में, सॉरी थोड़ी सी खराश। सो दिस इज हाउ Unreal works. This is thing which makes it different from DCC softwares or any other softwares. 12:30. Nice. You are keeping your time, right? Yes, sir. Keeping a time. Very good. Mail mujhe tu. Okay. So everybody understand about Unreal? Everybody understand what Unreal can do? I have taken some glimpse. मतलब मैं एक और आपको लास्ट में दिखाना चाहूंगा, बिकॉज सीक्वेंस का मैंने कुछ बनाया था तो वो दिखाता हूँ। ओके, ओपन लेवल्स, इसमें लेवल, सॉरी, लेट्स गो टू प्रोजेक्ट्स, sequencer. I think this one is mine. Or nope. So it's again opening. तब तक के लिए थोड़ा सा शांत, तब तक आपके पास कोई सवाल है तो पूछ लीजिए। ये मैं सब कुछ बता चुका हूँ। ब्लूप्रिंट नॉन कोडर्स के लिए हो सकता है क्योंकि इसमें नोडिंग है, यू डोंट हैव टू क्रिएट अ होल बंच ऑफ कोड्स टू डू अ सिंगल थिंग। इंटरेक्टिंग विद ऑब्जेक्ट्स, अगेन मैंने आपको बताया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है वो इस तरीके से चलता है। पपेट फॉर गेम्स, पपेट फॉर गेम मतलब जब अभी मैंने चलाया ना, वो क्या कहते हैं उसे, थर्ड पर्सन भाग रहा था आगे बंदा, दैट इज कॉल्ड पपेट्स। हम पपेट्स क्रिएट कर सकते हैं। अभी तो जो भाग रहा था सिर्फ भाग रहा है, मैं उसके हाथ में गन भी यूज कर सकता हूँ। क्रिएट पर्पस ऑफ फंक्शन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, आप ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन, जैसे वो घूम रहा था तो घूम रहा है, इट नथिंग टू हैव टू डू, इट जस्ट स्पिनिंग अराउंड, तो छोटा छोटा आप क्रिएट कर सकते हो। आप ये भी कर सकते हो, जैसे मैं किसी के पास गया, अब मैंने एक माइन गेम बनाया जहां बहुत सारी माइंस लगी हैं एंड यू नीड टू चेक वेयर द माइन इज, और आप उधर जाते हो, जैसे ही आप जाते हो एक फंक्शन है, जैसे ही आप उस बॉक्स तक पहुंचे इट विल एक्सप्लोड एंड यू से ओ माय गॉड आई एम टच्ड इन माइन एंड यू विल डाई। तो ये जितनी भी चीज आप बता रहे हो, एवरीथिंग इज प्लान्ड इन अ ब्लूप्रिंट। So all in all, I have one question for you all. I have a question for all of you. That do you have now? Tell me,
आपको अनरियल का आइडिया मिला? क्या है अनरियल, किस तरीके से वर्क करता है, थोड़ा बहुत आइडिया मिला? इट्स लाइक 1 hour विद अनरियल इंजन. यस सर। Okay, I am talking about everybody, so kindly either chat पे लिख दो या कहीं लिख दो यार, सर मिलता है ना तो थोड़ा. सर थोड़ा थोड़ा मिल गया सर आइडिया। सर थोड़ा बहुत ही करना था हितेश. दिस इज इंट्रो क्लास ऑफ अनरियल. आई एम नॉट, मतलब अगर मेरे को क्लास आगे की लेनी है तो मैं बेसिक ऑफ अनरियल करूंगा, जिसमें आपको मैं प्रॉपरली बताऊंगा किस तरीके से आप ऑब्जेक्ट लगा सकते हो, किस तरीके से आप मार्केट प्लेस में ला सकते हो, एंड देन यू कैन प्लेस. अगर आप ये करना, अगर आपको उसमें टेक्सचर लाना है तो किस तरीके का लाना है आपको, क्या चीज मास्टर मटेरियल होता है, इंस्टेंस मटेरियल होता है, वो हम नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे कि एक्चुअल हम अनरियल में किस तरीके स्टेजेस में काम करते हैं, व्हाट इज द एक्चुअल पाइपलाइन ऑफ अनरियल एंड हाउ यू कैन बी मास्टर ऑफ अनरियल इन 1 year or 2 year. हाँ, नहीं नहीं, 1 year 2 year नहीं, आप अच्छा अच्छा खासा काम कर सकते हो. और इसके इसके भी जैसे माया के आपके होते हैं, मॉडलर होता है एंड लाइटिंग आर्टिस्ट होता है, ड्रिगिंग आर्टिस्ट होता है, एनिमेशन आर्टिस्ट होता है. इसके अंदर भी काफी स्टेजेस हैं जहाँ पे आप एक ही सॉफ्टवेयर लेके, यानी कि आप अनरियल जानते हो, वैसे माया वाया जानना जरूरी होता है, बट अगर आप अनरियल भी जानते हो तो उसके भी काफी स्टेज होते हैं कि आप ये बन सकते हो, या आप सेट मॉडलर बन सकते हो, या आप इंट्रैक्शन आर्टिस्ट, इंट्रैक्शन मतलब आप ब्लूप्रिंट से इंट्रैक्शन क्रिएट कर सकते हो, लाइटिंग आर्टिस्ट बन सकते हो, यू कैन डू दैट आल्सो. आर्किटेक्चरल वॉक थ्रूज के लिए होता है. तो बहुत कुछ है इसी चीज से रिलेटेड कि एक ही सॉफ्टवेयर को सीख कर आप क्या क्या बन सकते हो, जैसे कि माया है, सेम एज इट इज गोज देयर. इसके बाद आई थिंक ओपन हो गया होना चाहिए. सी, दिस इज अ सीक्वेंस. दिस इज नॉट what I thought of, but yes, you can do that. So we have two cine cameras. He is the one. This is not. नहीं, एक मिनट, wait. मैं बंद कर दिया, मुझे जो चाहिए था वो मुझे नहीं मिला, क्योंकि I have created some for you only. मतलब बनाया तो अपने लिए था. Yes, this one. My project. Okay. Or I just derailed my project. This project. इट्स अ वेरी लो प्रोजेक्ट, छोटा सा है, ज्यादा लाइटिंग मतलब कुछ नहीं है इसमें सिवाय एनिमेशन के. एंड यू विल सी हाउ, मतलब कितनी आसानी से आप एनिमेशन इसमें क्रिएट कर सकते हो, कितनी आसानी से आप एनिमेशन ले सकते हो. इट विल ओपन. टाइम कर लिया क्या? ओके, अब आया. शुरुआत में लिखता है 2048. आपकी रैम या इसमें कुछ एक फंक्शन होता है जिसको आप चेंज कर सकते हो ताकि आपको ये ना है, ये बोलता है कि आप उम्मीद से ज्यादा काम कर रहे हो भाई. अनरियल इतना चाहता है और आप उसकी कम मेमोरी यूज कर पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ सम रिस्ट्रिक्शंस इन अनरियल. सो उसे बढ़ाने के बाद आप रैम को अच्छा इस्तेमाल कर सकते हैं. अगर आपके पास ज्यादा रैम है तो ग्राफिक कार्ड भी इस्तेमाल कर सकते हो अच्छी तरीके से, लेकिन उसके लिए कुछ इंस्ट्रक्शंस आपको फॉलो करनी पड़ती हैं. जैसे कभी कभार टेक्सचर्स में आता है कि यू आर यूजिंग लो और हाई रेस टेक्सचर विच यू कांट, विच अनरियल इज, योर कंप्यूटर इज नॉट सपोर्टिंग. इसके अंदर आराम से 8K का टेक्सचर आप आराम से लगा सकते हो. 8K 4K यू कैन इजिली. और अब जो आ रहा है उसका लाइटिंग सिस्टम बहुत अलग है. So about modeling, texturing, lighting, shading, rendering and that animation part, anybody has question? Because ये खुलने में टाइम लग रहा है, so why don't we मेरा just एक क्वेश्चन था who okay, nobody, okay, tell me. सर, जैसे कि हमने माया में रिग किया, तो जो हमने माया में रिग किया वो अनरियल में ला सकते हैं? After some manipulations, yes, we can. Okay, this is my small scene which I have set up and everything is just like, oh, यहाँ पे ये हो रहा है, यहाँ पे ये हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा. But when I say when I go to sequencer, I need to is something. Okay, so this is white boxing.
Okay, as you can see, this is all white boxing. So everything has no purpose. Every mannequins, these are called mannequins, has no purpose because it's a starting of it. मतलब शुरुआत में जो एनिमेशन चल रही है वही है एनिमेशन है. But when I go to my cinematic viewport, which is this one, which has no camera for now, and my sequence there are many. So I'll use this one, and you can see immediately everything is in line. See, so I'll just give you a simple view, and this has been done in 1 hour. See, these are guards. Actually, they are going to ambush these guys, and one more person is there, and I also animated this person. See, so this is a sniper, and everybody, these two and that third person which is up there, are going to attack on this. This girl is have no purpose. No worries. See, so this animation, how I did it, it's not, wait, okay. So I have actually multiplied many animations in one, but I want to tell you how I did it. So this is the person, citizen. Okay, citizen 1, 2. I'll include one more citizen. Okay, this one. So I'll just delete this one and this one, and just bring this one. Okay, so we have a simple. Okay, so what I have to do is just say run. And what she will do, she will run. Now I want idle, so idle it is. And I want to tell you how animation is good, because इसमें प्री बिल्ड एनिमेशंस होते हैं. मतलब आप उठा सकते हैं एनिमेशंस कहीं से भी, आप मार्केट प्लेस से एनिमेशन ले सकते हैं. जिसके लिए है उसी के लिए लगेगा एक्चुअली, बट सी, और एकदम से शांत. So this is how we can do animation in Unreal, pre-built animations. Okay. Okay, let's say jump. And this, okay. We have jump. Jump is a looping, so I have to create jump start, jump end, and end. But as you can see, this is how animation can be done in. It stopped. Now again, I want this one to copy, paste this. So what I'll do, see, भागते 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 भागते, it will eventually, यहाँ से चलते हैं, थोड़ा सा ज्यादा हो गया. It will go stop, and then again run. So इस तरीके से एनिमेशन किया जा सकता है. बट यस, इट इज प्री बिल्ड एनिमेशंस. मतलब आप एनिमेशन को उठाया हुआ है हमने कहीं से, तो वहां से उठाया, जहां से भी उठाया हमने उसको लगाया, उसके एनिमेशंस को हमने चेंज किया और यहाँ पे लाए, और उसको फिर पेस्ट किया और उसको चेंज करते रहे. कि जैसे ये है, अब इसकी एनिमेशन जो है आपकी, इसकी एनिमेशन आप देखेंगे तो ये अभी बैठा हुआ है, ये चलेगा, चल के यहाँ पर आ जाएगा और फिर बैठ जाएगा. सो वी हैव डन दिस ऑल्सो. हमने बहुत अच्छा किया, हमने यहाँ किया, अच्छा राइट क्लिक करा, हम इसे चेंज भी कर सकते हैं, मेथड ऑफ कर सकते हैं, वी कैन चेंज लाइक दिस. ये तो चलो इंटरसेक्शन है कि इंटरेक्शन किस तरीके से होता है, तो वो सब चीजें हम कर सकते हैं. वी कैन डू वेरियस थिंग्स इन एनिमेशन. वी कैन मिक्स द एनिमेशन. वी कैन प्लेस अ गन इन हिज हैंड. मेरे पास उस वक्त गन नहीं थी तो मैंने हैंड प्लेस नहीं की, बट यस, वी कैन डू दैट टू. So this is what sequence or blueprint can do by side. This is a video sequence that I'm showing to you. That's a sequencer. Everybody capish?
Any question, guys? Because after that I am going to stop. So ask सर any मतलब Yes. इनके हाथ में अगर हम ऑब्जेक्ट गन बना के इंपोर्ट करते हैं माया से गन बना के, नहीं 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 तो उसमें माया से गन अलग लाओ, गन अलग लाओ, यहाँ आके आप माया इसमें गन लगा सकते हो। और क्योंकि वो गन हमें उसकी रिग बॉडी से कनेक्ट करना पड़ेगा ना। हाँ हाँ तो सर जैसे उससे गार्ड है, बुलेट निकलती हुई वो दिखा सकते हैं वैसा? तुम गेम खेलते हो मतलब हाँ सर। तो गेम खेलते हो तो उसमें बुलेट निकलती है। सर मतलब अगर वो कोई मतलब स्नाइपर के कुछ गेम्स होते हैं, मतलब जो लास्ट शॉट होता है बुलेट जाके लगती है, वो जो दिखता है उस टाइप का कुछ मैं अच्छा बोल रहा देखो हूँ। बुलेट जाके लगी, ठीक है, लेट्स, ओह फिर हाँ से आ गया ये भाई ये बहुत परेशान करता है। सो वी हैव एनिमेशन फॉर दैट टू, सी अभी दिखाते हैं। ऐसे ही मरता है, हाँ सर, वो ये ऐसे बुलेट मरता सर है, वो। ये ऐसे मरता है। अच्छा सर, ये आपने पहले से बना के रखी है या मतलब इसमें बनी आ, हुई है ये ऑलरेडी? देखो, ये गोली लगी, ये और तेज गोली लगी। एक्चुअली ये मार्केट प्लेस से मैंने उठाया था एक प्रोजेक्ट, उस प्रोजेक्ट में था। ठीक है सर। ये देखो, मर गया, मर गया। सी ही इज फायरिंग। So everything which is actually predefined in here, we can use it to make this mannequin animate. See, this is like moving back, fire a shotgun. See, so every movement which we can do is predefined. मतलब आप अपने हिसाब से एनिमेशन करा सकते हो। This is like crouch walk. So this you can do in and you can as easily, अभी मैंने आपको दिखाया कि 3-4 वॉक मैं एक साथ कैसे एक साथ कर सकता हूँ। So this is what we can do in with everyone, ठीक है। हम ये कर सकते हैं, हम किसी को भी एनिमेट कर सकते हैं, हम कैसे भी एनिमेट कर सकते हैं, हम लाइटिंग एनिमेट कर सकते हैं, we can do many more things. Any questions about Unreal last time, because I just skipped one class. सर Yeah. जो सीक्वेंस है हम्म। नीचे, तो ये सेम एनिमेशन के डिफरेंट कैमरा एंगल्स हैं, डिफरेंट एनिमेशन है हर सीक्वेंस में? एक्चुअली इसमें मैंने क्या किया था, व्हाट आई डिड, आई जस्ट ट्राइड वेरियस, जैसे अभी दिखाता हूं मैं, ये जो है ये गार्ड सीक्वेंस है, इसमें बाकी किसी का लेना देना नहीं है, ठीक है, ये सिर्फ गार्ड के एनिमेशन का है। दिस इज स्नीक अटैक एनिमेशन, दिस इज स्नाइपर एनिमेशन एंड दिस इज आई जस्ट make all 4 animations into one. So this is my master animation which everybody has some work to do, but in these animations only selected persons are doing something. लाइक सारे अलग अलग हैं लेकिन सारे मास्टर में वो सारे मास्टर में सब एक कर Yes, दिए मैंने, सबका मालिक एक। ओके सर। सो ऐसा भी कर सकते हैं, वैसे ऐसा करने के लिए मना करते हैं लोग, क्योंकि एनिमेशन अगर सारी एक साथ अलग अलग करते हैं, कोशिश हम ये करते हैं कि कैमरा के अकॉर्डिंग एनिमेशन करें और कैमरे को अलग रखें। मतलब वो एक सीन बना दिया, वो सीन अलग हो गया, फिर दूसरा सीन बनाया कट शॉट, फिर वो अलग हो गया, फिर वो अलग हो गया, एंड देन मिक्स इट अप टू मेक अ सिंपल फर्स्ट सीन। सो that's it for now. Thank you for coming and thank you for taking this class. I hope your queries of Unreal is now sorted. और अगर कुछ और पूछना हो तो आप मेरे को डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो, ठीक है। थैंक यू।